आप लोगों से कि आप लोगों को मेरी आवाज कंफर्म आ रही है कि नहीं। एक बार मुझे आप लोग कंफर्म करें, चैट में डालें कि आवाज आ रही है कि नहीं। बहुत सारी बातें होने वाली हैं, बहुत कुछ सीखने वाले हैं हम लोग एक दूसरे से। आप भारत के किसी कोने के रहने वाले हैं, लेकिन यकीन मानिए आज बहुत कुछ लेके जाने वाले हैं यहाँ से। थैंक यू सुधीर शर्मा जी, थैंक यू गुरज नीरा जी, सुधीर शर्मा जी, वॉइस क्लियर। थैंक यू आप सभी को, वेरी वेरी थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि मैं जैसे ठीक हूं ऐसे आप लोग भी ठीक होंगे। और यकीन मानिए दुनिया में सारी चीजें फाइन, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। दुनिया में सारी सिचुएशन, सारी समस्याएं अपने हाथ में होती हैं, हम उसे कितना कंट्रोल करते हैं हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो मुसीबतों में भी जिसको मुस्कुराना आ गया, समझिएगा कि उसको जिंदगी जीना आ गया। और रोड के जो धूल होते हैं उसे जो गुलाल समझ लिया, समझिए उसे जिंदगी जीना आ गया। क्योंकि मुसीबतों में ही इंसान निखरता है, जब तक उसके ऊपर मुसीबतें नहीं पड़ती हैं तब तक इंसान निखरता नहीं है। कहा जाता है एक और बात, की जितनी जितनी ज्ञान हमें बादाम देता है उससे कई गुना ज्ञान, कई गुना ज्यादा ज्ञान हमें ठोकरें देती हैं। तो ठोकरें इंसान को चलना सिखाती हैं। ऐसे मैं जानता हूं कि आप जहां कहीं के भी होंगे, जो भी होंगे, आपको मुस्कुराना जरूर आता है। ईश्वर ने मुस्कुराने की कला जो है ना, से केवल इंसानों को दी है, इंसानों के अलावा किसी के पास नहीं है। कोई जानवर मुस्कुरा नहीं सकता, इसीलिए आप सदैव मुस्कुराते रहिए। आपने किसी जानवर को कभी मुस्कुराते हुए नहीं देखा, आपने किसी गधे को मुस्कुराते हुए नहीं देखा। संदीप वर्मा, संदीप कुमार जी, आवाज सबको आ रही है? बाकी आप भी देखिए, तो किसी गधे को आपने मुस्कुराते हुए नहीं देखा। इसीलिए मैं चाहता हूं आप लोग सदैव मुस्कुराते रहिए। अगर कोई गधा मुस्कुराने लगे तो समझिए कि वो इंसान होने की फिराक में है, क्योंकि इंसान मुस्कुरा सकता है। और कोई इंसान अगर चुपचाप खामोश बैठा रहे, कभी ना मुस्कुराए, चेहरे पे हमेशा बहारा बजा रहे, तो समझ लीजिएगा ये वो बनने की फिराक में है। वैसे मैं बात इसलिए आप लोगों से कर रहा हूँ कि कुछ लोग और भी आ जाए। इंडियन टाइम आपको पता है, इंडियन टाइम जो होता है बिल्कुल ही कैसे कहा जाए। एक बार अबू सिंधे जब इंडिया में आए, जापान के प्रधानमंत्री इंडिया में आए, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ले गए उनको 1.5 घंटे के लिए। गंगा आरती जब दिखाई तो अबू सिंधे ने कहा कि भाई साहब, जब आपके पास इतना टाइम है तो यहाँ फिर बुलेट ट्रेन की क्या जरूरत है। तो इंडियन टाइम जो होता है, सबके पास पर्याप्त टाइम है, किसी के पास कोई काम नहीं है। सब लोग अनएम्प्लॉयमेंट का रोना रोते हैं कि मेरे पास रोजगार नहीं है, सरकार रोजगार ला के दे दे, सरकार ये कर दे, सरकार वो कर दे, माँ बाप ने पैसे नहीं दिए तो मैं रोजगार कहाँ से करूं। तो सब लोग रोना रोएंगे लेकिन टाइम से नहीं आएंगे। यहाँ पे टाइम से जितने लोग आ गए उनको मैं बहुत उनका मैं शुक्रगुजार हूं, उनको मैं वेलकम करता हूं कि आप लोगों ने टाइम की कीमत को समझा और इस चीज को पकड़ा। आज की डेट में अपॉर्चुनिटी अपार है, अपॉर्चुनिटी की इतनी बढ़ोतरी है जिसका कोई हद हिसाब नहीं है। बस उस चीज को हम लोगों ने पकड़ा नहीं है, उस चीज को हम लोगों ने समझा नहीं है, उस चीज को जाना नहीं है, इसीलिए हम फेल हैं, हम परेशान हैं। तो जान इस चीज को जानने की जरूरत है। वैसे थोड़ी सी और मैं बात करूंगा आप लोगों से, तब तक काफी लोग आ जाएंगे। सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप लोग अपने अपने सिटी का नाम लिखें, अपने सिटी का नाम। इनके भी, इसके भी क्या बेनिफिट होने वाले हैं मैं आपको बताऊंगा। सब लोग चैट चैट बॉक्स में अपने अपने सिटी का नाम लिखेंगे। मैं देखना चाहता हूं, हावड़ा, शिकार, शोएबपुर, वेरी गुड। इसके भी क्या बेनिफिट होने वाले हैं मैं आप लोग को बताऊंगा। इसके भी क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं। उन्नाव, कमलेश जी, उत्तर प्रदेश उन्नाव से, वेरी गुड सर, वेरी गुड सर, वेरी गुड, वेरी गुड। आप लोग ये धीरे धीरे। इंदौर, रविंद्र ठाकुर जी, इंदौर बहुत प्यारा सिटी है, राहत इंदौरी साहब का शहर है। राहत इंदौरी साहब ने कभी कहा था कि इश्क में जीत के आने के लिए काफी हूं, मैं अकेला ही इस जमाने के लिए काफी हूं। और मेरे बच्चों मुझे दिल खोल के खर्च करो, मैं अकेला ही कमाने के लिए काफी हूं, मैं अकेला ही कमाने के लिए काफी हूं। और मेरे हकीकत को ख्वाब समझने वालों, मैं तुम्हारी नींद उड़ाने के लिए काफी हूं। यूपी से है यहाँ पे एक आदमी। मेरे हकीकत को ख्वाब समझने वालों, मैं तुम्हारी नींद उड़ाने के लिए काफी हूं। और एक अखबार हूं, औकात ही क्या है मेरी, मगर पूरे शहर में आग लगाने के लिए काफी हूं। राहत इंदौरी साहब अभी नहीं है। ताजमहल का शहर आगरा से है, यहाँ पे पटना से हैं रविंद्र जी। ताजमहल अपने आप में, अनुज जी यहाँ पे ताजमहल से हैं। ताजमहल अपने आप में सातवां अजूबा माना जाता है। माना नहीं जाता है, ऑलरेडी है सातवां अजूबा। यकीन मानिए बहुत सारी बातें होने वाली हैं आज आप लोगों से।
और आप लोग का एक्साइटमेंट देख के मैं भी बड़ा खुश हूं कि आप लोग वाकई डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं अपनी लाइफ में। तो मैं आपको 1 to 1 ऐसी स्ट्रेटजी बताऊंगा, एक एक करके ऐसी स्ट्रेटजी बताऊंगा जिसको जानने के बाद आप कहेंगे कि वाकई आज आप लोगों ने कुछ यहाँ से सीख के गया है और बहुत मजा आने वाला है, यकीन मानिए। तो चलिए हम लोग आज के मीटिंग का कंटिन्यू करते हैं। और यहाँ पे जिनको आना था वो लोग आ गए हैं, जिनको नहीं आना था वो नहीं आए हैं। अब हम काफी इंतजार और ज्यादा नहीं कर सकते, तो अब हम लोग बात करेंगे डिजिटल मार्केटिंग पे कि डिजिटल मार्केटिंग के बेनिफिट्स क्या होते हैं, ये क्या है, क्यों है और कैसे करेंगे। सबसे पहले व्हाई होना चाहिए आपका क्लियर कि ये क्यों करें। सबसे पहला क्वेश्चन होना चाहिए क्यों करें, क्या और कैसे। ये तो समझ में आ जाएगा, ये तो समझ में आ जाएगा कि क्यों, क्या करें और कैसे करें। लेकिन क्यों करें ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आपका गोल, जब तक आपका लक्ष्य निर्धारित नहीं होगा तब तक आपके अंदर से एनर्जी नहीं आएगी, ताकत नहीं आएगा, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, अपने खुद पे भरोसा नहीं आएगा। आवाज नहीं आ रही है? किसको आवाज नहीं आ रही भाई? सबको आवाज आ रही है? सबको आवाज आ रही है? एक बार आप लोग मुझे कंफर्म भी कर दें चैट बॉक्स में। तो कॉन्फिडेंस कब आता है? जब व्हाई क्लियर हो जाता है। अगर मैं आपसे कहूं कि आपको ये बगल वाली दीवार को तोड़ देनी है, आप कहेंगे मेरे पास टीम नहीं है, मेरे पास हथौड़ा नहीं है, मेरे पास फावड़ा नहीं है, मेरे पास ताकत नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है। तमाम 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 सारे बहाने आपके पास, आपके दिमाग में गूंजने लगेंगे। क्यों? क्योंकि कोई बेनिफिट नहीं है, कोई व्हाई क्लियर नहीं है। लेकिन जैसे ही कोई बता दे कि आप उस दीवार के जस्ट बगल में 1 करोड़ रुपया रखा हुआ है और जो तोड़ देगा वो ले लेगा, फिर आप मुझे बताइए कि किसी के पास कोई बहाना रहेगा? नहीं रहेगा। लोगों के पास हथौड़ा भी आ जाएगा, टाइम भी आ जाएगा, एनर्जी भी आ जाएगी, सब कुछ आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि सबसे पहले व्हाई क्लियर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप व्हाई क्लियर करते समय अपनी कैपेसिटी को भूल जाएं, अपनी योग्यता को भूल जाएं। व्हाई क्लियर करते समय भी अपनी कैपेसिटी, अपनी योग्यता को जरूर याद रखनी चाहिए कि मेरी भी कोई एक लिमिटेशन है। ऐसा नहीं कि हम कह दें कि कोई चीता है, शेर है, और उसे कह दें कि पानी में तैर के तुम मछली से भी तेज तैर सको, थोड़ा सा उसके साथ नाइंसाफी हो जाएगा। किसी मछली से हम कह दें कि तुम पेड़ पे चढ़ने का कंपटीशन में पास कर लो, तो मछली पेड़ के कंपटीशन में नहीं जीत सकती है, बंदर ही जीतेगा। इसलिए मैं बार बार कहता हूं व्हाई क्लियर करिए, लेकिन अपने पैशन के हिसाब से, अपनी अंदर से जो आवाज आ रही है, जिस सेक्टर में आप जाना चाहते हैं उसके हिसाब से अगर आप पैशन पालते हैं, उसके हिसाब से व्हाई क्लियर करते हैं, तो दुनिया की कोई ताकत आपको सफल होने से रोक नहीं सकती है। आपको सफलता किसी दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती है कि आप सफल ना हो जाए। यहाँ पे पारस आ गए हैं। पारस ने कहा कि तोड़ देंगे अगर व्हाई क्लियर हो जाए तो। थैंक यू पारस आपको। और चलिए आज हम लोग क्लियर करने वाले हैं, बहुत सारी बात होने वाली है। तो एक बार मैं आप सभी से अपना स्क्रीन शेयर करता हूं और सब लोग मुझे बताएंगे, सब लोग मुझे बताएंगे कि सब लोग मुझे बताएंगे कि ये स्क्रीन शेयर हो रहा है क्या आप सबको। एक बार चैट देंगे, चैट में करेंगे आप लोग, स्क्रीन शेयर हो रहा है क्या आप सभी को? यस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, विजिबल, थैंक यू। यहाँ पे कौशिक आ गए हैं, डेल आ गए हैं, पारस आ गए हैं, तमाम लोग यहाँ पे उपस्थित हैं जो एक्साइटमेंट में है, जो पूरी एनर्जी के साथ डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं। थैंक यू आप सभी को। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी प्रॉपर आवाज भी आ रही होगी। तो सबसे पहले किसी भी वेबिनार में जाने से पहले आपको कुछ चीजों को जरूर ध्यान में रखना चाहिए कि वेबिनार को अकेले एकांत में सुनना चाहिए, कि ताकि आपको कोई और डिस्टर्ब ना कर सके। मनीष मालपे जी थैंक यू आपको। बीबो थैंक यू। तमाम आप लोग जब भी आप लोग एंट्री करते हैं वेबिनार में, तो कम से कम अपने नाम चेंज कर लिया करें सर। अनु जी थैंक यू आपको। तो जब भी किसी वेबिनार में आप आए, वेबिनार के कुछ रूल्स होते हैं कि आप अकेले में बैठ के वेबिनार अगर देखते हैं, सुनते हैं, तो आपको कोई डिस्ट्रैक्ट नहीं करेगा, आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। और वेबिनार को अच्छे से सुनने के लिए एक हेडफोन का यूज जरूर करना चाहिए। इसके बेनिफिट ये होते हैं कि आपके वजह से कोई आपका, अरुण कुमार जी थैंक यू। जब भी आप लोग मीटिंग में जाएं, किसी भी वेबिनार में जाएं, तो अपने नाम को करेक्ट कर लिया करें, चेंज कर लिया करें। कोई रियल मी लिख के आता है, कोई डेल लिख के आता है, वाकई में आप लोग का नाम ना डेल है ना रियल मी है, आप लोग का कोई ना कोई नाम होगा। तो वेबिनार को सुनने से पहले एकांत में सुनना चाहिए और हेडफोन का यूज जरूर करना चाहिए। एक कॉपी और पेन अपने पास जरूर रखना चाहिए। इसका बेनिफिट ये होता है कि हो सकता है आपके माइंड में, अनु जी ने तीनों काम कर लिया है, थैंक यू।
एक पेन और कॉपी जरूर अपने साथ में लेके बैठना चाहिए, क्योंकि आपके माइंड में हो सकता है कि कोई क्वेश्चन जरूर आ जाए, और आप उसे नोट करके रखें ताकि आप मीटिंग के लास्ट में आपको पूछना भी है। हेडफोन भी है, कॉपी पेन भी है अनु जी के पास। मैं काफी एक्साइटमेंट देख रहा हूं अनु जी का। यकीन मानिए कॉपी पेन जरूर रखना चाहिए ताकि आप कुछ पूछ सके, कुछ जान सके, कुछ याद आए तो आप लिख भी सकें। और वेबिनार के लास्ट में यकीन मानिए आप लोगों से मैं रूबरू बात करूंगा, आप सबको मैं एक एक करके अनम्यूट करूंगा, आपके क्वेश्चंस को लूंगा और आपको जानूंगा, आपको समझूंगा। इसके पहले मैं आप लोगों से डिजिटल मार्केटिंग की बहुत सारी बातें करने वाला हूं, एक दूसरे को समझने वाला हूं मैं, और आपको कुछ ना कुछ बताने वाला हूं। इसीलिए कहा जाता है कि पेन और कॉपी जरूर रखना चाहिए। और मैं आप सभी होने वाले डिजिटल मार्केटर का स्वागत करता हूं एक बार पुनः, क्योंकि मेरे पास जो आता है वो कुछ ना कुछ बन के जाता है। यकीन मानिए यहाँ से बहुत कुछ लेके जाने वाले हैं मैं आपसे 1 to 1 बात करने वाला हूं। तो जितने लोग होने वाले डिजिटल मार्केटर हैं, मैं जानता हूं इस मीटिंग में, आज की इस मीटिंग में कुछ लोग बहुत अच्छे डॉक्टर्स होंगे, कुछ लोग बहुत बड़े इंजीनियर होंगे, या फिर कुछ लोग बहुत बड़े डिजिटल मार्केटर होंगे जो सुनने के लिए आए होंगे। लेकिन यकीन मानिए ये भी कि कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको डिजिटल मार्केटिंग की डी भी नहीं आती होगी और वो शुरू से शुरू करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे उन्हीं लोगों के लिए बैठा हूं जिनको कुछ नहीं आती है, और मैं उनके साथ में चल सकूं, उनको कुछ बता सकूं, उनको कुछ समझा सकूं, उन लोगों के लिए मैं बैठा हूं। जो लोग बहुत एक्सपर्ट हैं उनका भी स्वागत है, लेकिन यहाँ पे जो लोग कम जानते हैं, अपने आप को कम नहीं समझेंगे, धीरे धीरे मैं सब सारी चीजें आप लोगों को बताते ले चलूंगा, कोई परेशान नहीं होगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि आप सभी होने वाले डिजिटल मार्केटर का मैं स्वागत करता हूं। दूसरी सबसे बड़ी बात यह होता है कि सबसे पहले आपको जानना भी जरूरी होता है कि ये सामने वाला कौन व्यक्ति है जो इतना बोल रहा है, जो मीटिंग को होस्ट कर रहा है, कौन है, कहां से आया है, ये करता क्या है। ये सारे क्वेश्चन आपके माइंड में होंगे। एक छोटा सा मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम महेंद्र वर्मा है और मैं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर का रहने वाला हूं। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से थोड़ा सा दूर एक कुशीनगर नाम का डिस्ट्रिक्ट है, उस कुशीनगर से मैं बिलोंग करता हूं। तो ये रहा मेरा एड्रेस। उसके बाद से मेरा थोड़ा सा आप लोग बैकग्राउंड जान लीजिए क्या है। तो मैं एक ओनर हूं राधा रानी ज्वेलर्स का। मेरी एक ज्वेलरी शोरूम है जिसका नाम है राधा रानी ज्वेलर्स। उस पे मैं पूरे 8 से 9 घंटे बैठता हूं। अनुज जी योगी जी के शहर से, थैंक यू। योगी जी के शहर से, योगी जी को कौन नहीं जानता भाई, यशस्वी मुख्यमंत्री देश के सब लोग जानते हैं। तो मेरी ज्वेलरी शोरूम है जिसका नाम है राधा रानी ज्वेलर, जहां मैं पूरे 8 से 9 घंटा फिजिकली वर्क करता हूं, बैठ के 5 से 6 स्टाफ के साथ बहुत मस्त लाइफ जीता हूं। अच्छा लगता है लोगों के साथ बात करके, अपने प्रोडक्ट सेल करता हूं, बहुत सारी चीजें। लगभग मेरा 15 साल का एक्सपीरियंस है बिजनेस में। तो मैं बिजनेस भी कैसे किया जाता है भी गाइड कर देता हूं। अपने जो मेरे टीम के लोग हैं उनको मैं सजेस्ट करता हूं। दूसरा मेरा परिचय ये है कि मैं डीएस से हूं। तो सबसे पहला जो राधा रानी ज्वेलर्स, यहाँ तो मैं फिजिकल वर्क करता हूं, मेंटली वर्क भी करता हूं और पैसे लगाता हूं। 3 चीजें होती हैं इंसान के पास 3 चीजें होती हैं, उसके बाद कुछ भी नहीं होता। पहला होता है टाइम, दूसरा होता है एफर्ट और तीसरा मनी। अगर ये तीनों चीज आपके पास है तो समझिए आप ही राजा हैं। अगर इन तीनों में कुछ भी नहीं है तो आप कुछ भी नहीं है, आप समझिए कुछ भी नहीं है। और तीनों चीजों में अगर तीनों चीजें आपके पास हैं तो आप राजा हैं, आप खुश नसीब हैं, आप सब कुछ है। ईश्वर ने आपको सब कुछ दिया है। प्रथम सुख निरोगी काया, मतलब पहला सुख वही होता है कि इंसान स्वस्थ है, और दूसरा सुख जब जेब में हो माया, मतलब पॉकेट में पैसे होने चाहिए। और कहा जाता है कि जब पर्स नोटों से भरा होता है तो मरुस्थल भी हरा और भरा होता है, मतलब रेगिस्तान में भी जाएंगे तो वहां सब कुछ आपको अच्छा अच्छा दिखाई देगा। इसीलिए नोट होना चाहिए आपके पास। कुछ लोग कहते हैं कि ये तो सब मोह माया है, जाके बता देना उनसे कि मोह माया है, तो क्यों पड़े हो मोह माया के चक्कर में, जाके कहीं संन्यास क्यों नहीं ले लेते। जब दवाई के लिए पैसे घट जाते हैं तो पैसे क्यों ढूंढते हो, कर्जा क्यों लेते हो, खाना खाने के लिए पैसे क्यों ढूंढते हो। कुछ भी मोह माया नहीं है मेरे दोस्त। सोनू शर्मा की एक लाइन आप सदैव याद रखिएगा। सोनू शर्मा जी बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं और बहुत बड़े लीडर हैं। मैं सुनता हूं, मैं सबको, बड़े जितने लीडर हैं सबको सुनता हूं। तो सोनू शर्मा जी बार बार कहते हैं कि हर पतंग को कचरे के ढेर में जाना पड़ता है, उसके पहले आसमां छू के दिखाना पड़ता है। कचरे के ढेर में जाना है लेकिन उसके पहले आसमां छू के दिखाना है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप जहां से भी होंगे कुछ ना कुछ सीखेंगे और आप आसमां छू के एक दिन जरूर दिखाएंगे। तो मैं राधा रानी ज्वेलर्स का मालिक हूं। मैं यहाँ पे फिजिकल वर्क करता हूं, मेंटल वर्क भी करता हूं और पूंजी भी लगाया हूं, पैसा भी लगाया हूं। तीनों चीजें मैं यहाँ पे लगाता हूं। लेकिन इसके अलावा मैं और भी कितने काम करता हूं, और बिल्कुल ही जीरो इन्वेस्टमेंट में मतलब इन्वेस्टमेंट तो लगता है लेकिन
टाइम और एनर्जी बिल्कुल नहीं लगाता हूं। जैसे डीएसए में हूं और डीएसए में क्या करता हूं, लोन प्रोवाइड करवाता हूं लोगों को, लेकिन मैं उसके लिए बिल्कुल ही काम नहीं करता हूं। उसके डिजिटल मार्केटिंग के सहारे लोगों तक पहुंचना, उनसे फाइल लेना और सारी चीजों को मैंने एक इकोसिस्टम बनाया है, इकोसिस्टम बिल्ड किया है और लोग अपने आप फाइल भेजते हैं और अपने आप उनका लोन होता है। मतलब क्या होता है, इसका इकोसिस्टम बनाना पड़ता है। फाइल लेगा कौन, उनसे बात कौन करेगा, उनको लोन कौन देगा और पैसे आएंगे मेरे खाते में। तो अगर आज के पहले आप लोगों ने लोन लेने के बारे में सोचा है तो लोन लेने के बारे में सोचना बंद कर दीजिए। आज के बाद आप लोगों को लोन देने के बारे में सोचना है और मैं आप लोगों को गाइड करूंगा कि लोन दे के भी महीने के कम से कम 1,00,000 2,00,000 रुपया कैसे कमा जा सकता है। मिनिमम 1,00,000 से 2,00,000। रियल एस्टेट का भी काम मैं करता हूं। रियल एस्टेट का काम मेरा नहीं है, अपना खुद का नहीं है, किसी और का जमीन बेचता हूं। लेकिन बेचने के लिए मुझे न तो जाना पड़ता है, न तो किसी से कॉल पे बात करना पड़ता है, कुछ भी नहीं करता हूं, फिर भी मेरे खाते में महीने के लास्ट में पैसे आ जाते हैं। ये मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, आज ही क्लास में बताऊंगा कि कैसे करना है। डिजिटल मार्केटर हूं मैं। डिजिटल मार्केटिंग से मैं पैसे नहीं कमाता, यकीन मानिए। यहाँ पे मैं लोगों का सेवा करता हूँ और सेवा क्यों करता हूँ ये भी मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। मैं इतने फ्री में, कम पैसे में, कम छोटे छोटे टूल्स को बता के आपको डिजिटल मार्केटिंग कैसे सिखाता हूं, इसका क्या कारण है। यहाँ देखिए सबसे नीचे यहाँ पे आपने देखा होगा लिखा है फाउंडर नए भारत की सोच। शायद आप लोगों को दिखाई नहीं दे रही होगी। फाउंडर हूं मैं, नए भारत की सोच। और नए भारत की सोच क्या होनी चाहिए, नए भारत की सोच होनी चाहिए एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना, एक दूसरे से जुड़ जाना, जुड़ के एक दूसरे का सहयोग करते हुए इस देश को नए मुकाम पे लेके जाना। यही नए भारत की सोच होनी चाहिए। यकीन मानिए कुछ ऐसे होटल्स के बारे में पढ़ता हूं कि जहां पे लोग आते हैं और चाय पीते हैं 1 कप, लेकिन 2 कप चाय का पैसा उस दुकानदार को देते हैं और स्टिकर मिलता है, स्टिकर को उस दीवार पे चिपका देते हैं और कोई ऐसा गरीब, अनाथ, परेशान, लाचार व्यक्ति आता है, उस स्टिकर को निकालता है, दुकानदार को दिखाता है और दुकानदार उसे चाय दे देता है। यह है असली कोऑपरेशन की भावना। यह होता है असली भारतीय नागरिक जो अपने साथ साथ किसी और के बारे में भी सोचना शुरू कर दे, वही मेरा मेंबर बन पाता है। यहाँ पे मेंबर मैं सबको नहीं बनाता हूँ, या मैं डिजिटल मार्केटिंग सबको नहीं सिखाता हूँ। मुझे कुछ लोग चुनने होते हैं जो मेरे हिसाब से चले, जो मेरे साथ चल सकें, जिनके अंदर एक हिंदुस्तान बसता हो, जिसके अंदर एक भारत बसता हो, जिसके अंदर गरीबों की सहायता करने की शक्ति हो। उन लोग को अपने साथ लेता हूं और कम से कम बजट में, कम से कम खर्चे में उनको मैं डिजिटल मार्केटिंग सिखाता हूं और पैसे कमाना सिखाता हूं। और मैं कहता हूं कि पूरे 24 घंटे तुम अपने लिए काम करो, लेकिन 1 घंटे कुछ ऐसे लोगों के लिए निकाल दो जिनसे तुम बात कर सको, जिनके लिए सहयोग कर सको, जिनको आगे बढ़ा सको और उनको प्रेरित कर सको तुम आगे बढ़ाने के लिए। तो ये वही घंटा है, ये वही घंटा है जिस घंटे में बैठ के आपसे मैं बात कर रहा हूं। 24 घंटे में 1 से 2 घंटे अब आप सभी के लिए टाइम देता हूं। नए नए लोगों से जुड़ना, नए लोगों से बात करना और अपनी टीम का हिस्सा बनाना और उनको नए भारत की सोच के लिए प्रेरित करना कि तुम भी सफल हो और सफल होने के बाद लोगों का सेवा करो, लोगों का सहयोग करो। मैं जानना चाहता हूं आज के इस मीटिंग में कितने लोग ऐसे हैं जो वाकई तत्पर रहते हैं किसी और का सहयोग करने के लिए, क्योंकि मेरे टीम का हिस्सा वही बन पाता है जो ऐसे मेरी बातों को मानता है। नहीं मानता है, नहीं बना पाता हूं। 2-3 लोग मुझे मिलते हैं पूरे मीटिंग से, वही 2-3 लोग ही मेरे भगवान होते हैं। तो मैं देखना चाहता हूं आज कितने लोगों के दिल में हिंदुस्तान बसता है, कितने लोगों के दिल में ऐसा है कि जो लोग प्यार का बीज बोना चाहते हैं, एक दूसरे का सहयोग करना चाहते हैं और इस देश को आगे बढ़ाने के लिए कुछ करना चाहते हैं। यहाँ पे तमाम नाम मैं पढ़ पा रहा हूँ। मुकेश सिंह जी हैं, रविंद्र ठाकुर जी हैं, शिवशंकर कोरी जी हैं, डेल हैं, यहाँ पे अनुज जी हैं। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, मैं पढ़ पा रहा हूं। यहाँ पे राज जी आप पूछ रहे हैं कि आपकी फीस क्या है। मैं फीस भी बता दूंगा सर आपको। राज जी पूछ रहे हैं आपकी फीस क्या है, मैं फीस भी बता दूंगा आपको, परेशान ना होइए। यहाँ पे संदीप कुमार जी हैं, तमाम लोग यहाँ पे ऐसे हैं। यहाँ पे RK राठौर जी हैं, तमाम लोग ऐसे हैं जो लोग कुछ करना चाहते हैं, कुछ बेहतर करना चाहते हैं। तो उसके अलावा जो है यहाँ पे देखिए कि मैं जो मेरी स्कूल है जिसका नाम है सीखते रहो और आगे लिखा है डिजिटल मार्केटिंग। तो इसमें मैं लोगों को सिखाता हूँ डिजिटल मार्केटिंग। जिन लोगों को मतलब डिजिटल मार्केटिंग सीखता है उस स्कूल का नाम है सीखते रहो। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप जहां कहीं भी होंगे वहां कुछ ना कुछ सीखते रहे होंगे। एफिलिएट मार्केटर भी हूं। एफिलिएट मार्केटिंग आज के परिवेश में सबसे ज्यादा बेनिफिट देने वाला एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप सबसे ज्यादा बेनिफिट अर्न कर सकते हैं बिना किसी इन्वेस्टमेंट के। तो मैं आपको एफिलिएट मार्केटिंग भी बताऊंगा, डिजिटल मार्केटिंग भी बताऊंगा और जो चीज मैं जानता हूं सारी चीज आप लोगों से 1 to 1 शेयर करूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये रहा मेरा छोटा सा एक परिचय।
आज की मीटिंग किन लोगों के लिए है? आज की मीटिंग उन लोगों के लिए है जो स्टूडेंट हैं, परेशान हैं, लाचार हैं, मम्मी पापा से पैसे मांगने पड़ते हैं, समझ में नहीं आता पैसे कहां से आएंगे। उन लोगों के लिए आज की मीटिंग है कि मात्र 1 घंटे काम करके आप अपने पॉकेट खर्च के साथ साथ मम्मी पापा के खर्च निकाल सकते हैं, कमा के उनको दे भी सकते हैं। ये आज की मीटिंग तमाम बड़े बिजनेसमैन के लिए भी है, जो लोग बिजनेस तो कर लिए हैं लेकिन उसे बड़ा करने का, बड़ा प्रमोट करने का गुण नहीं है उनके पास, पूंजी तो लगा दिए हैं लेकिन बड़ा नहीं कर पा रहे हैं। ये मीटिंग उन तमाम लोगों के लिए है। आज की ये मीटिंग उन तमाम बड़े प्रोफेशनल के लिए भी है जो इंजीनियर है, जो MBA कर लिए, जो बीटेक कर लिए, उसके बाद भी परेशान है, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट भारत में नहीं है, बेरोजगारी भारत में नहीं है। तो नहीं है, ये कहाँ है? ये लोगों के दिमाग में है। जिन लोगों के दिमाग में बैठ गया है कि सरकार मेरे लिए कुछ नहीं कर रही है, उन लोगों के दिमाग में अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी है। लेकिन इसी में से कुछ ऐसे बच्चे हैं, कुछ ऐसे नौजवान हैं जो आते हैं और नया नया आइडिया के साथ अपने देश को, अपने साथ साथ अपने समाज का भी नाम रोशन करते हैं, ऊंचा करते हैं। ऐसे लोगों की जरूरत है भारत को। तो आपको अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार आज के बाद नहीं होना पड़ेगा। मैं ऐसे आइडियाज आपको दूंगा कि आप कहेंगे सर वाकई मजा आ गया। और आज की मीटिंग उन तमाम हाउसवाइफ के लिए है, डॉटर्स के लिए है, माताओं बहनों के लिए है, जो लोग घर में रह के भी कुछ करना चाहती हैं। क्या होता है कि हमारा जो देश है वो पुरुष प्रधान है, और पुरुष प्रधान देश में ऐसा होता है कि महिलाओं को अधिक से अधिक निकलने की अनुमति नहीं होती है, या फिर घर की सारी जिम्मेदारी महिलाओं के ऊपर होती है। बच्चों का टिफिन बनाना हो, बड़ों को तैयार करके बाहर भेजना हो, घर में कपड़ा धोना हो, या फिर तमाम घर की जितनी जिम्मेदारियां होती हैं, इतनी जिम्मेदारियां महिलाओं पे छोड़ दी जाती हैं, और महिलाओं को काम करते 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 टाइम नहीं मिलता। तो आज की मीटिंग देखने के बाद से, डिजिटल मार्केटिंग सीखने के बाद से, यकीन मानिए आपको कहीं नहीं जाना है, आप घर में बैठ के अपना काम कर सकती हैं। और लास्ट में 15 मिनट क्वेश्चन आंसर सेशन चलेगा, उसके बाद से हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो कह रहे होंगे कि ये क्यों इतना बात कर रहा भाई, जल्दी बताओ ना तुम्हें जो बताना है। तो प्लीज जैसे लोग यहाँ से लीव कर सकते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग छोटा सब्जेक्ट नहीं है, इस पे डीपली बात करनी पड़ती है। जब तक आप हमारे बारे में नहीं जानेंगे, जब तक मैं आपके बारे में नहीं जानूंगा, तब तक ना मैं आपको सिखा पाऊंगा और ना ही आप सीख पाएंगे। कोई जल्दीबाजी नहीं करेगा, सब लोग मेरे साथ बने रहेंगे, आप लोगों को बहुत सारी जानकारी मिलने वाली है। और चलिए अब मैं आप लोगों से बताता हूं कि डिजिटल मार्केटिंग है क्या। आखिर डिजिटल मार्केटिंग है क्या, इस चीज को जानिए, आप लोग समझिए। मार्केटिंग नाम का शब्द आप लोग पहले से सुने होंगे कि मार्केटिंग क्या होता है। हम अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के जितने सारे तरीके अपनाते हैं, जितने हथकंडे अपनाते हैं, उसको मार्केटिंग कहते हैं। अपने प्रोडक्ट को, अपने सर्विसेज को, अपने कला को, अपने स्किल को, अपनी बात को प्रमोट करने के लिए, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए जितने भी तरह के हम तरीके अपनाते हैं, उनको मार्केटिंग कहते हैं। लेकिन जैसे ही इसमें डिजिटल नाम का वर्ड जुड़ जाता है, डिजिटल नाम का वर्ड जुड़ जाता है, इसका मतलब ये हुआ कि अब हम किसी डिजिटल प्रोडक्ट पे, अब हम किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पे हम अपना प्रोडक्ट के प्रचार कर रहे हैं। किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से, इंटरनेट के सहारे से प्री साइट टारगेटिंग करके। प्री साइट टारगेटिंग क्या होता है? कुछ लोग यहाँ गलती भी करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि मैं भी डिजिटल मार्केटिंग करता हूं। मैं पूछता हूं कैसे? लोग कहते हैं कि मैं रोज फेसबुक पे पोस्ट डालता हूं, मैं रोज इंस्टाग्राम पे पोस्ट डालता हूं। तो मेरे भाई मैं आप लोग को बता दूं कि केवल फेसबुक और इंस्टाग्राम पे पोस्ट डालना डिजिटल मार्केटिंग नहीं है। जो प्रोफाइल होता है, उस प्रोफाइल में केवल 5000 लोग होते हैं, और 5000 लोग आपके ग्राहक नहीं है। 5000 लोग आपके दोस्त हैं, आपके दोस्त के दोस्त हैं, उस दोस्त के भी दोस्त हैं, आपके रिश्तेदार हैं, आपके रिश्तेदार के रिश्तेदार हैं, और रिश्तेदार के भी रिश्तेदार हैं। वो लोग आपके ग्राहक नहीं है, वो आपके कस्टमर नहीं है। वो लोग आपसे आए हैं एंगेजमेंट होने, जुड़ने, कुछ चैटिंग करने, कुछ बात करने, कुछ कमेंट करने, कुछ लाइक करने, कुछ शेयर करने आए हैं। वो लोग आपके ग्राहक नहीं है। तो केवल सोशल मीडिया पे पोस्ट करना डिजिटल मार्केटिंग भी नहीं है। आपको करना होता है प्री साइट टारगेटिंग। प्री साइट टारगेटिंग का मतलब मैं आपको बताता हूं। प्री साइट टारगेटिंग का मतलब ये होता है कि सटीक टारगेटिंग आपने कर दिया। जैसे आज का एड आप चाहते हैं कि केवल डॉक्टर्स को दिखे, केवल डॉक्टर्स को ही दिखेगा। आप चाहते हैं केवल इंजीनियर्स को दिखे, तो केवल इंजीनियर्स को दिखेगा। आप चाहते हैं कि केवल किसी ज्वेलर्स वाले को दिखे, तो केवल ज्वेलर्स को दिखेगा। आप चाहते हैं केवल किसी स्टूडेंट को दिखे, तो केवल स्टूडेंट को दिखेगा। आप जिसको चाहते हैं उसको आप दिखा सकते हैं। ये होता है डिजिटल मार्केटिंग। इसका एक और उदाहरण मैं देता हूं आपको। जैसे आप किसी मॉल में हैं, किसी मॉल में बैठे हैं, 1000 लोग नहीं 10,000 लोग हैं, और सब लोग अपना अपना फेसबुक ओपन करेंगे, सब लोग अपने फेसबुक को स्क्रॉल करेंगे, सबको अलग अलग ऐड दिखाई देगा।
किसी को कपड़े का ऐड दिखाई देगा, किसी को जूते का ऐड दिखाई देगा, किसी को ज्वेलरी का ऐड दिखाई देगा, किसी को डिजिटल मार्केटिंग का ऐड दिखाई देगा, किसी को लीडरशिप की ऐड दिखाई देगी, किसी को रियल एस्टेट का ऐड दिखाई देगा, किसी को लोन का ऐड दिखाई देगा, सबका अलग अलग ऐड दिखाई देगा। ये होता है प्री साइज टारगेटिंग। आप जिसको टारगेट करते हैं उसी को ऐड दिखाई देता है, और ये फ्री नहीं होता है, ये होता है पेड प्रमोशन। इसको हम इनऑर्गेनिकली कहते हैं, जिसमें पैसे लगते हैं। तो जो काम हम पैसे देके करते हैं उसको हम सोशल मीडिया मार्केटिंग कहते हैं। जैसे सोशल मीडिया मार्केटिंग, तो सोशल मीडिया मार्केटिंग आज हम लोग जानेंगे। आज हम लोग सर्च इंजन मार्केटिंग जानेंगे, बहुत सारी जानकारी आप लेके जाने वाले हैं। तो आप लोगों ने जाना कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है। डिजिटल मार्केटिंग का मतलब सिर्फ इतना है कि जब हम डिजिटल डिवाइस पे, किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पे इंटरनेट के सहारे से और प्री साइज टारगेटिंग करके जब हम अपनी ऑडियंस तक पहुंचते हैं, इस पूरे प्रोसेस को डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। मैं जानना चाहता हूं कितने लोगों को समझ में आ गया कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है। यहाँ पे चैट करें आप लोग, क्योंकि आप लोग के चैट मुझे एनर्जी देते हैं, आप लोग के चैट मुझे मोटिवेशन देते हैं, और जानना जरूरी है। ऐसा नहीं कि मैं अकेले पढ़ता जाऊं, ऐसा नहीं कि मैं अकेले जानता जाऊं पढ़ता जाऊं और आप लोग कहें कि समझ में नहीं आया। कोई मतलब नहीं है कि मैं अकेला पढ़ता जाऊं और आपको कुछ समझ में ना आए। थैंक यू आप सभी को। तो एक चीज मैं आपको और बता दूं, उसके बाद मैं प्रैक्टिकल क्लास पे चलूंगा। प्रैक्टिकल क्लास पे चलूंगा मैं। एक चीज और बता दूं, थैंक यू आप सभी को, थैंक यू जितने लोगों ने चैट किया। और एक चीज और बता दूं, मैं केवल डेडिकेटेड लोगों को लूंगा, केवल डेडिकेटेड लोगों को ही सिखाता हूं, सबको नहीं सिखाता हूं। सबसे कोई मतलब नहीं होता है। जिनका डेडिकेशन, जिसका एनर्जी लेवल हाई होता है, जो लोग मेरे साथ इंगेज रहते हैं, जुड़ के रहते हैं, उनकी एक छोटी सी टीम बनती है और इन लोगों को लेता हूं मैं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग का डेडिकेशन तय करेगा कि आप मेरे टीम में हिस्सा बन पाएंगे कि नहीं। क्यों? क्योंकि मैं बहुत सारी फ्री में भी चीजें करता हूं और ऐसे ऐसे टूल्स में बताता हूं कि बिल्कुल फ्री में यूज कर सकते हैं आप। और इतनी सस्ती चीजें आपको मैं बताऊंगा, इतनी सस्ती चीजें आपको बताऊंगा कि आप कहेंगे कि सर वाकई मजा आ गया। और मेरी डिजिटल मार्केटिंग फीस कितनी है आप जान के हैरान रह जाएंगे। अभी एक साहब यहाँ पे थे, राज साहब ने पूछा था कि फीस कितनी है। मैं फीस भी बताऊंगा आप लोगों को, लेकिन मैं फीस सबसे नहीं लेता हूँ, सबसे नहीं लेता हूँ। जो मेरे टीम में सेलेक्ट होते हैं उन्हीं से लेता हूँ, सबसे नहीं लेता हूँ, चाहिए ही नहीं मुझे। मुझे पैसे कमाने के लिए मैं डिजिटल मार्केटिंग नहीं सिखाता हूं। मैं डिजिटल मार्केटिंग इसलिए सिखाता हूं कि मेरी जो नए भारत की सोच की संस्था है, उस संस्था को मैं आगे लेके जा सकूं और आपको भी ऐसा बना सकूं कि आप पैसे कमाने के बाद किसी और का सहायता कर सके, सहयोग कर सके। अब मैं आता हूं डिजिटल मार्केटिंग पे। डिजिटल मार्केटिंग क्यों जरूरी है? क्योंकि 80% लोग, 80% ग्राहक कुछ भी परचेज करने से पहले आते हैं ऑनलाइन और ऑनलाइन सर्च करते हैं। गूगल पे सर्च करते हैं, इंस्टाग्राम पे सर्च करते हैं, फेसबुक पे सर्च करते हैं, फ्लिपकार्ट पे सर्च करते हैं, अमेजन पे सर्च करते हैं, मीशो पे सर्च करते हैं। तमाम जगह सर्चिंग करने के बाद वो डिसीजन लेते हैं कि मुझे प्रोडक्ट ऑनलाइन लेना चाहिए या ऑफलाइन लेना चाहिए। ऐसा आप भी करते होंगे, मुझे उम्मीद है। तो 80% लोग आज के डेट में ही ऑनलाइन हो गए हैं। तो यकीन करिए और सपोज करिए ये लोग 100% हो जाएं तो आप क्या करेंगे? आप हैं ऑफलाइन और आपके सारे ग्राहक चले गए ऑनलाइन। अब आप क्या करेंगे? डिजिटल मार्केटिंग रिस्ट्रिक्शन को तोड़ता है। डिजिटल मार्केटिंग आपकी मतलब आपके जो छोटी सोच है उस सोच को तोड़ देता है कि अब आपकी दुकान 10 किलोमीटर में नहीं चलने वाली, अब आपकी दुकान 15 किलोमीटर में नहीं चलने वाली। अब आपके अंगुली पे पूरी दुनिया है। आप चाहे यहाँ पे बैठ के, आप चाहे तो लखनऊ में बैठ के बॉम्बे में अपना माल बेचे, आप चाहे तो लखनऊ में बैठ के अमेरिका में अपना माल बेचे। ये अवसर कौन देता है? अवसर डिजिटल मार्केटिंग देता है। डिजिटल मार्केटिंग अगर आप लोगों ने अच्छे से जान लिया, अच्छे से सीख लिया, तो आज के बाद आपको कभी लाइफ में किसी तरह के किसी ग्राहक की कमी नहीं होगी। आप कुछ भी बेचते हैं, आप कुछ भी जमीन बेच रहे हैं, आप लोन बेच रहे हैं, आप अपनी बात बेच रहे हैं, आप सिंगर है अपनी गला बेच रहे हैं, आप कुछ भी बेचना है तो आप ऑफलाइन से बेहतर होता है ऑनलाइन। ऑनलाइन की दुनिया को अगर अच्छी तरह से आपने समझ लिया तो आज के बाद आपके लाइफ से पैसा की प्रॉब्लम, फाइनेंशियल प्रॉब्लम छू मंतर हो जाएगी। तो अब मैं जानना चाहता हूं वाकई कितने लोग ऐसे डेडिकेटेड लोग हैं जो पूरा डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं। सब लोग चैट करें, सब लोग चैट करें, कितने लोग चाहते हैं पूरा डिजिटल मार्केटिंग सीखना?
यहाँ पे नवीन खरे जी हैं, नवीन खरे जी मेरे पुराने स्टूडेंट हैं, यहाँ पे फिर भी आए हुए हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू आप सभी का मैं देख रहा हूँ कितने लोग डेडिकेटेड हैं, मैं देख रहा हूँ सबको वॉच कर रहा हूँ कि कितने लोग डेडिकेटेड हैं, और डेडिकेशन ही आपका तय करेगा कि आप कितना डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं। आपका डेडिकेशन ही तय करेगा कि आप मेरे साथ कितनी लंबी दूरी तय कर सकते हैं। बहुत लोग हैं, सब लोग हैं, सब लोग, बहुत लोग हैं यहाँ पे, बहुत लोग हैं। तो चलिए, और अब मैं और आगे चलता हूँ और देखता हूँ आप लोगों को और क्या बताना चाहिए। तो यहाँ से मैं स्क्रीन शेयर रोक देता हूँ, और अब आप लोगों को एक ऐसे टूल के बारे में बताने चल रहा हूँ जिसको जानना आपको बहुत जरूरी है, और बिल्कुल फ्री में यूज करना है। उसके पहले डिजिटल मार्केटिंग के कुछ बिंदुओं को जान लेते हैं, उसके बाद से हम आगे बढ़ते हैं। तो आइए मैं व्हाइट बोर्ड शेयर करता हूं आप सभी को, और व्हाइट बोर्ड पे कोई कुछ लिखेगा नहीं, शायद ऑप्शन आ रहा होगा। कौशिक चेक कर लीजिए, पारस चेक कर लीजिएगा, इस पे कुछ आ रहा है क्या, लिख सकते हैं क्या आप लोग कुछ? नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ बदमाश बच्चे आ जाते हैं। आ रहा है, जस्ट 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट। अब करके देखिए पारस, अब करके देखिए आ रहा है क्या अब? कौशिक, पारस, आप लोग चेक कर लीजिए। ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। नहीं तो कुछ ऐसे बदमाश बच्चे आ जाते हैं जो मुझे डिस्टर्ब कर देते हैं। तो अब आप लोग इस पे कोई चैट नहीं करेगा, कुछ लिखेगा नहीं। ओके पारस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अब आप लोग को मैं एक ऐसे ऐसे अलादीन के चिराग से मिलाने वाला हूं, अलादीन के चिराग से, जो आप घसेंगे उसमें से एक जिन निकलेगा, और जिन कहेगा कि बता मेरे आका आपका हुक्म क्या है। और उस जिन को जानने के बाद आप कहेंगे कि वाकई जानना जरूरी है। अब देखिए होता क्या है, मैं ऐसे ही पढ़ाता हूं, आप लोग मुझे बहुत बहुत प्रोफेशनल समझिएगा, मेरी इंग्लिश भी उतनी ही कमजोर है जितनी कपिल शर्मा की, या फिर बहुत ऐसे लोग हैं इंग्लिश इंग्लिश कमजोर होती है, मेरी भी इंग्लिश कमजोर है। तो मैं अपने पूरे देसी भाषा में समझाता हूं, भारत का रहने वाला हूं, अंदर से मेरे भारत बसता है, और मैं चाहता हूं कि मैं अपने ही अंदाज में आप लोगों को अपने साथ जोड़ूं। तो अपने ही अंदाज में मैं जोड़ूंगा, आप लोग इसमें परेशान नहीं होंगे, और मैं आप लोगों को कुछ चीजें एकदम देसी भाषा में बताने का कोशिश करूंगा। देखिए, अब मैंने जो डायग्राम बनाया इस चीज को आपने देखा, और ये आपकी शॉप है। इस शॉप में सपोज करिए आपने जमीन बेच रहे हैं, आप, ये प्लॉटिंग का आपका काम है, ये प्लॉटिंग का काम है, आप यहां से जमीन बेच रहे हैं। मैं डिजिटल मार्केटिंग के द्वारा मैं कभी नहीं कहता कि आप जीरा और धनिया बेचिए, आप नमक और तेल बेचिए, आप छोटे प्रोडक्ट्स बेचिए, आप गुब्बारा बेचिए, मैं कभी नहीं कहता यार, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग में खर्चे भी लगते हैं, और खर्चे लगेंगे तो खर्चे को रिकवर करने के लिए आपके पास ऐसा प्रोडक्ट होना चाहिए कि एक प्रोडक्ट अगर सेल हो जाए तो आपके डिजिटल मार्केटिंग का खर्चा निकल जाए। तो ये सपोज करिए कि आप रियल एस्टेट का प्लॉटिंग है, आपने प्लॉटिंग कर रखा है और इस प्लॉट को बेचना चाहते हैं, या फिर आपकी कोई सा भी दुकान है, कोई सा भी आपका ये शोरूम है, दुकान है, और ये एक हाईवे है, ये एक हाईवे है, जिस हाईवे पे एक हाईवे, आप रोड के सामने से एक हाईवे निकला हुआ, जहां पे रोज कम से कम 10,000 लोग आते और जाते हैं, 10,000 लोग। इस चीज को डीप समझिएगा आप लोग, मैं ऐसा इसलिए पढ़ाता हूं कि एक ही बार में आपके सब कॉन्शियस माइंड में घुस जाए, और सब कॉन्शियस माइंड में घुसना आसान बात नहीं होता है। सब कॉन्शियस माइंड में अगर एक बार आपने कुछ चीज को बैठा लिया, वह पूरी प्रकृति मिलके पूरा करती है, केवल आप नहीं। शाहरुख खान साहब की डायलॉग आपने सुनी होगी कि जब किसी चीज को शिद्दत से चाहते हो तो सारी कायनात उसे तुम्हें मिलाने की साजिश में लग जाती है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि अगर आपको सफल होना है, सफल होना है, बड़ा से बड़ा आदमी बनना है, तो एक टारगेट लिखिए, और उस टारगेट को अपने सब कॉन्शियस में बैठा लीजिए। दिन भर में कम से कम 21 बार सोचिए उसको। अगर मेरे बात पे आपको यकीन नहीं है तो आपको एक किताब का नाम बता रहा हूं, इसका नाम है थिंक एंड ग्रो रिच, सोचिए और अमीर बनिए। कुछ लोगों को मजाक लगेगा कि सोच के कैसे अमीर बना जा सकता है, लेकिन उसमें 25,000 से बड़े बड़े ऐसे लीडर्स की कहानी है जिन लोगों ने उस किताब को सकारा है, जिसने उस किताब को एक्सेप्ट किया है।
तो आज ही नोट करके लिख लीजिए, आप लोग तत्काल नोट कर लीजिए, थिंक एंड ग्रो रिच, 150 से 200 250 रुपए किताब आएगी, पढ़ लीजिए। और जिंदगी नहीं बदल गई तो किसी चौराहे पे मिलकर कहिएगा कि सर आपने तो झूठ बोला था। चलिए, सबकॉन्शियस में बैठाने की बात मैं कर रहा था। तो अब क्या करना है आप लोगों को कि यहां से सपोज करिए ये आपकी दुकान है और ये लोग हैं। कितना शानदार हो, कितना शानदार हो कि आप कोई चैट नहीं करेगा। सर प्रिंस कुमार जी ने पढ़ा है, बहुत वेरी गुड प्रिंस कुमार जी। तो कोई चैट नहीं करेगा, सुनेंगे गोल। क्या हो कि आप अपने कस्टमर को पहचान जाए कि आपका कस्टमर कौन है। कितना मजा आ जाएगा, कितना मजा आ जाएगा। सब मजा आ जाएगा कि नहीं, आप लोग चैट में डालिए कि आप इस रोड पे चलते हुए कस्टमर को पहचान जाए कि मेरा कस्टमर है कि नहीं। मजा आ जाएगा कि नहीं। अपने बिजनेस को 2 गुना बढ़ा लेंगे कि नहीं, अपनी प्रॉफिट को कई गुना बढ़ा लेंगे कि नहीं। इतना आसान है डिजिटल मार्केटिंग, इतना आसान है जिसको थोड़ा सा समझना केवल कठिन है, केवल समझना कठिन है, लेकिन इससे पैसे कमाना बहुत आसान है। इस चीज को आप लोगों ने समझ लिया, इस चीज को समझ लिया। तो अब मैं आप लोगों को बताता हूं पूरा डिजिटल मार्केटिंग का प्रोसेस की, पूरा डिजिटल मार्केटिंग आपको करना कैसे है। आज मैं आपको कुछ टूल्स भी बताऊंगा, पहले इस चीज को समझिए। सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे आपको एक फोटोग्राफ डिजाइन करनी है, जो फोटोग्राफ, और आज मैं आप लोगों को फोटोग्राफ डिजाइन करना बताऊंगा, आपको पोस्टर बनाना बताऊंगा। इतना आसान कि आप कहेंगे सर मजा आ गया। तो यहाँ पे आपको एक एड कॉपी बनानी होती है, एड कॉपी। एड कॉपी बनाने के बाद ये होता है कि अब इसको हम यूज कहाँ करें। तो दूसरा टूल्स का नाम होता है फेसबुक एड, जहां से आपको टारगेटिंग करनी है अपने कस्टमर को इनवाइट करने के लिए। तो ये हो गया एड कॉपी। एड कॉपी मतलब जो एड पे हम फोटो लगाते हैं, एड पे जो पिक्चर लगाते हैं, एड पे जो पोस्टर लगाते हैं, उस पोस्टर को कहते हैं एड कॉपी। और ये आता कहां से है, ये होता कहां से है, ये होता है फेसबुक एड पे, फेसबुक एड एंड इंस्टाग्राम एड। हम गूगल पे भी लगाएंगे इंस्टाग्राम एड। समझ रहे हैं आप लोग। ये हो गया पहला प्रोसेस और ये हो गया दूसरा। अब तीसरा क्या होता है, तीसरा होता है एक लैंडिंग पेज। अब लैंडिंग पेज क्या होता है, कितने लोग जानना चाहते हैं। लैंडिंग पेज क्या होता है, कितने लोग जानना चाहते हैं, मैं बता भी दूं, इसी के साथ साथ मैं बता भी दूं, क्योंकि आज आप मेरे साथ बैठे हैं, आप मेरे साथ बैठे हैं, तो कम से कम आपको ये ना लगे कि आपने यहां से कुछ सीख के नहीं गया। कुछ लोग यहाँ पे हैंड रेज किए हुए हैं, मैं लास्ट में बात करूंगा। हैंड रेज ना करिए, आप लोग चैट में डालिए जो भी डालना हो। तो यहाँ पे कितने लोग जानना चाहते हैं कि लैंडिंग पेज क्या होता है। बहुत लोग जानना चाहते हैं, बहुत लोग जानना चाहते हैं कि लैंडिंग पेज क्या होता है। वेरी गुड। यकीन मानिए कि जितने ज्यादा आपके क्वेश्चन होंगे उतना ही ज्यादा मेरा आंसर होगा। आपका क्वेश्चन मेरा आंसर। आप कुछ पैसे लगाएंगे तो सारी स्ट्रेटजी मेरी रहेगी, मेरी टीम में रहेंगे। और सबसे खास बात यह है कि मेरी जो टीम में आ जाता है उनको मैं अपना मोबाइल नंबर भी देता हूं, और जब आपकी मर्जी मुझे कॉल करके बात कर सकते हैं। मैं परिवार का हिस्सा बना लेता हूं उसे। इसमें से कुछ लोग मेरे परिवार का हिस्सा बन पाएंगे, सब लोग नहीं बन पाते हैं, संजोग की बात यह है। तो मैं लैंडिंग पेज, मैं आप लोग को बताता हूं कि लैंडिंग पेज क्या होता है। मैं इस चीज को यहां से थोड़ा सा एक बार के लिए मिटा देता हूं और 2 बॉक्स बनाता हूं मैं यहाँ पे, ताकि मैं आप लोग पूरी तरह से समझ सकें, पूरी तरह से समझ सकें। ये हो गया एक बॉक्स, और दूसरा ये हो गया बॉक्स। अब इसको बॉक्स हम नहीं कहेंगे, इसको हम एक को कहेंगे लैंडिंग पेज और दूसरे को कहेंगे वेबसाइट। इसको हम कहेंगे लैंडिंग पेज और इसको कहेंगे वेबसाइट। अब लैंडिंग पेज क्या होता है और वेबसाइट क्या होता है, इस चीज को आप लोग समझेंगे। और कहाँ चले गए भैया, हाँ चलिए आ गए, कुछ गड़बड़ हो गया था। तो इस चीज को समझिए, ये हो गया लैंडिंग पेज। अच्छा, स्क्रीन शो हो रहा है ना, मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है कि पता नहीं आप लोगों को शो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। स्क्रीन शो हो रहा है ना, मुझे एक बार कोई एक आदमी केवल चैट कर दे।
एक आदमी केवल चैट कर रहे हैं। जी जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू आप सभी को। ये होता है लैंडिंग पेज और ये होता है वेबसाइट। अब लैंडिंग पेज का मतलब ये होता है कि वेबसाइट का ही छोटा भाग, छोटा भाग है, छोटा रूप। जैसे लैंडिंग पेज में होता यह है कि यहाँ पे आपने कुछ लिख दिया, ऊपर आपने क्या लिखा, क्या आप जमीन लेना चाहते हैं, क्या आपने लिख दिया, क्या आप जमीन लेना चाहते हैं, प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, आपने यहाँ पे लिख दिया। और नीचे आपने एक यहाँ पे वीडियो लगा दिया। और ये वीडियो कौन सा होना चाहिए, जो जमीन के लिए आपने वीडियो बनाई है, जो प्लॉटिंग के लिए आपने वीडियो बनाई है। मैं प्लॉटिंग की बात ज्यादा इसलिए करता हूं कि प्लॉटिंग से आप ज्यादा पैसे कमा सकते हैं, महीने के लाखों कई लाख रुपया कमा सकते हैं अगर आपने उसमें डिजिटल मार्केटिंग को इंक्लूड कर दिया तो यहाँ पे एक वीडियो लगाया। और वीडियो में क्या है, वीडियो में हो है ये कि रोड के किनारे जमीन का एक प्लॉटिंग का फोटो आ रहा है और उस फोटो वीडियो आ रहा है। और वीडियो में आपने बताया है कि ये है दिल्ली के जस्ट सटे एक प्लॉट, जिसके जस्ट बगल में ये हॉस्पिटल है और हॉस्पिटल के जस्ट बगल में डिग्री कॉलेज है। मतलब एक वीडियो बना के आपने डाल रखा है और वो वीडियो यहाँ पे चल रहा है। और जस्ट नीचे आपने एक बटन दे दिया, जस्ट नीचे आपने एक बटन दे दिया, जस्ट नीचे आपने एक बटन दे दिया। और बटन जो होता है वो क्लिकेबल होता है, दबाने पे दब जाता है, उसी को बटन कहा जाता है। और बटन पे आपने लिख दिया कि जमीन लेने के लिए यहाँ पे क्लिक करें। तो जो भी इंटरेस्टेड बंदा आएगा जिसको जमीन लेना होगा, और टारगेटिंग आपको करना मैं बताऊंगा कैसे टारगेटिंग करना है, किसको किसको जमीन लेना है, एक्चुअल कस्टमर तक कैसे पहुंचना है, मतलब आपके लास्ट कस्टमर तक कैसे पहुंचना है वो मैं आपको बताऊंगा। तो आपने यहाँ पे बटन डाल दिया कि जमीन लेने के लिए, इस बटन को क्लिक करें। और जैसे ही वो बंदा इस पे क्लिक किया, एक दूसरा फॉर्म यहाँ पे खुल गया। और उस फॉर्म में वो क्या करना है, उसे उसका नाम लेना है, उसका मोबाइल नंबर लेना है, उसका ईमेल आईडी लेना है, उसका सिटी, उसका एड्रेस लेना है। 4 चीजें ले लिया। एक चीज उसका नाम ले लिया आपने, दूसरा ईमेल आईडी दे लिया, तीसरा मोबाइल नंबर ले लिया और चौथा उसके शहर का नाम पूछ लिया। ये होता है लैंडिंग पेज। कुछ भी नहीं होता है, एकदम प्लेन कोरा कागज। मतलब क्या कहेंगे इसको हम, प्लेन कोरा कागज, जिसपे हम बहुत फालतू की चीजें नहीं लिखते हैं। ये होता है लैंडिंग पेज, काम की चीजें, केवल काम की चीजें। वेबसाइट क्या होता है, वेबसाइट को जानिए। ये होता है वेबसाइट जहां पे होम पेज होता है, टर्म्स एंड कंडीशन होता है, अबाउट अस होता है, उसके बाद से डायरेक्टर के बारे में लिखा है, वहां पे चीफ डायरेक्टर के बारे में लिखा है, वहां टीम मेंबर के बारे में लिखा है, वहां पे अनाब शनाब बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं, अनाब शनाब। अब बंदा क्या करेगा, जो वेबसाइट पे आएगा वो कभी होम पेज को खोलेगा, कभी अबाउट अस को खोलेगा, कभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को खोलेगा, कभी व्हाट्सएप पे जाएगा, कभी टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ेगा, तमाम उल्टी सीधी बातें सीखेगा, पढ़ेगा और वहां से लौट के चला जाएगा। इसीलिए कभी डिजिटल मार्केटिंग करने से पहले आपको करने के लिए वेबसाइट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे चीजें डिस्ट्रैक्ट करती हैं, यहाँ पे चीजें लोगों को भटका देती हैं। और लैंडिंग पेज, इसका जो कन्वर्जन रेशियो होता है वेबसाइट का, वो होता है केवल 2%। यानी कि अगर आपने 100 लोगों को लैंडिंग पेज पे लेके आया, सॉरी वेबसाइट पे लेके आया, तो केवल 2 लोग उसमें से कन्वर्ट होंगे, बाकी 98 लोग लौट के चले जाएंगे, डिस्ट्रैक्ट होके चले जाएंगे, परेशान होके चले जाएंगे। लैंडिंग पेज पे क्या होता है, इसका कन्वर्जन रेशियो होता है 40 से 60%, 40 से 60%। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, कोई भटकाव नहीं है, केवल आपने काम की बातें लिखी हैं। वो व्यक्ति आएगा, सामने से काम की बातें करेगा, आपको अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी देगा। अब आपकी जो छोटी सी टीम है, वो टीम आपको कॉल कर लेगी, उस व्यक्ति को कॉल करके बात करेगी कि क्या आप वाकई जमीन लेना चाहते हैं। पूरे महीने में भी अगर आपने 15 लोगों को जमीन बेच दिया, तो समझिए आपने 1.5, 2 लाख, 3 लाख रुपए का काम कर लिया। और जो यहाँ पे 1000 लोग आए हैं, वो 1000 लोग खुद चल के आए हैं, आपको नहीं जाना है। चाचा जमीन ले लो, भैया जमीन ले लो, दादा जमीन ले लो, आपको किसी के पास नहीं जाना है, केवल एड लगा देनी है फेसबुक पे और वो लोग चल के पास आपके पास आ जाएंगे। और जैसे ही वो लोग चल के आपके पास आएंगे,
100 लोग आएंगे, 100 लोगों में सिर्फ 2 लोगों ने जमीन खरीद लिया तो आपके ऐड का खर्च भी निकल गया और आप कमा भी लिए, पैसे भी कमा लिए। अब मुझे बताइए, सब लोग चैट करेंगे, जो लोग मेरी डेडिकेटेड टीम में हिस्सा बनने वाले हैं वो लोग मुझे चैट करें कि क्या वाकई आपको लैंडिंग पेज और वेबसाइट में अंतर समझ में आ गया। सब लोग चैट करें, जिनको मेरे साथ बने रहना है, केवल वही लोग चैट करेंगे, बाकी मैं सबको लेता भी नहीं हूं। यह आप लोगों का डेडिकेशन तय करता है कि आप मेरे साथ कितना लंबा जर्नी तय कर सकते हैं। आपका डेडिकेशन नहीं, मेरा साथ नहीं। मैं 1 to 1 सिखाता हूं, मैं अपने भाई के जैसा पढ़ाता हूं, मैं पूरे देश को आगे बढ़ाने का कोशिश करता हूं। इसीलिए मैंने एक संस्था बनाई है कि मैं अधिक से अधिक लोगों को ट्रेंड कर सकूं, अधिक से अधिक लोगों को बता सकूं, समझा सकूं, पढ़ा सकूं। चलिए, बहुत लोगों ने यहाँ पे चैट किया है। मैं समझ रहा हूं कि सब लोग समझ गए हैं लैंडिंग पेज और वेबसाइट में अंतर। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के इस चीज को समझते हैं। अब देखिए, पहला होना चाहिए ऐड कॉपी बन गया, फेसबुक पे आपने ऐड लगा दिया। और तीसरा चीज आपके पास क्या होना चाहिए, एक लैंडिंग पेज होना चाहिए शानदार से। और ये सारी चीजें कौन करेगा, आप खुद करेंगे। मेरा क्लास अगर जिसने 15 दिन ले लिया, 15 दिन केवल आपने मेरा क्लास ले लिया, तो 15 दिन में मैं आपको ऐसा बारूद बना दूंगा कि आप खुद से अपना लैंडिंग पेज, मतलब किसी और से लैंडिंग पेज बनवा के आप देखिए, आपसे 2000, 4000, 5000, 10,000 चार्ज करेगा, लेकिन आप अब खुद ही लैंडिंग पेज बनाना शुरू कर दिए। और कितने घंटे में, आधे घंटे में, 1 घंटे में आपने अपना लैंडिंग पेज बना लिया। मैं आपको भी प्रैक्टिकल करके दिखा दूंगा, वो भी मैं प्रैक्टिकल करके दिखा दूंगा मैं। यहाँ पे राज जी हैं, उन्होंने कुछ क्वेश्चन किया है। इस क्वेश्चन का भी मैं लास्ट में आंसर दे दूंगा, अभी काम की चीजें समझिए। लेकिन उन्होंने लिखा है कि अगर लैंडिंग पेज से काम चल सकता है तो वेबसाइट क्यों चाहिए। बिल्कुल सही बात कहा उन्होंने कि अगर लैंडिंग पेज से काम चल जाए तो वेबसाइट नहीं चाहिए। लेकिन कुछ जगहों पे वेबसाइट जरूरी होता है, कुछ जगहों पे मैं बता देता हूं। जैसे आपको कोई सॉफ्टवेयर परचेज करना है तो सॉफ्टवेयर का डिटेल्स लिखना पड़ता है, इसलिए वहां सॉफ्टवेयर चाहिए, वहां पे वेबसाइट चाहिए। अगर आप कहीं से होस्टिंग पर परचेज करना चाहते हैं, होस्टिंग पे जाएंगे तो वहां पूरा वेबसाइट खुलेगा, क्योंकि आपको वहां पे बहुत सारे इंफॉर्मेशन लेने होते हैं, इसीलिए वेबसाइट चाहिए आपको। जब किसी ऐसे प्रोडक्ट को सेल करना है जो बहुत क्रिटिकल है, जो बहुत डीप नॉलेज की जरूरत है, और आप चाहते हैं कि लोग अपने आप खुद ही पढ़ें और खुद ही कन्वर्जन आए, आपको उसमें मेहनत नहीं करना है, तो आपको वेबसाइट लगाना चाहिए। जैसे सपोज करिए आप कोई ऐसा सॉफ्टवेयर बनाए हैं जो सॉफ्टवेयर लोगों को खुद ही समझना है, खुद ही खरीदना है। आप नहीं चाहते हैं कॉल करके बात करना, आप अपनी टीम नहीं लगाना चाहते हैं, तो अपनी वेबसाइट लगाइए। वेबसाइट लगाने का मतलब ये कि वहां पे खुद ही आएगा और सब कुछ पढ़ेगा, पूरी तरह से संतुष्ट होगा तो लेगा, नहीं लेना होगा नहीं लेगा। लेकिन अगर आपको जमीन बेचनी है, आपको अपना कोई प्रोडक्ट बेचना है, आप उस प्रोडक्ट के बारे में केवल आप ही जानते हैं, तो आप क्या करिए, केवल लैंडिंग पेज लगाइए और उससे नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी लीजिए और उनको रीटारगेटिंग करिए। अब रीटारगेटिंग क्या होता है समझिए इस चीज को। आपने फेसबुक एड लगाया, उनको लैंडिंग पेज पे आप लेके आए, ये हो गया लैंडिंग पेज। आप उनको लैंडिंग पेज पे लेके आए और लैंडिंग पेज पे कम से कम आप 1000 लोगों को लेके आए। कितना, 1000 लोग। 1000 लोगों के लाने के लिए पैसे लगते हैं, कोई ये नहीं कहेगा कि पैसा लगेगा। पैसा आप नहीं लगा पाओगे तो आप पैसे नहीं कमा पाओगे। मैंने शुरू में बताया है कि 3 चीजें आपके पास होनी चाहिए, पहला टाइम, दूसरा ताकत मतलब एनर्जी, और तीसरा पैसा। तो जो आप लगाएंगे वहीं से पैसे आएंगे। तो ये जो काम है ये थोड़ा सा पैसे वाला काम है, तो इस चीज को समझिए। 1000 लोगों को लैंडिंग पेज पे आप लेके आए, 1000 लोगों में सिर्फ 600 लोग ही आपको अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी देंगे। सिर्फ 600 लोग, सिर्फ कितना, 600 लोग। और 600 लोगों में कन्वर्जन कितना आता है आपको पता है, 2% से लेकर, अगर जमीन लेना है तो 2% से और अधिक से अधिक तक 5% तक जमीन का कन्वर्जन, प्लॉट का कन्वर्जन 2% से 5%। लेकिन वही कोई प्रोडक्ट आपसे, सपोज करिए आप फेसबुक एड सिखा के किसी को पैसे कमाना चाहते हैं, और आपकी फेसबुक एड की कीमत कितनी है, सपोज करिए 499 रुपया है। आपकी फेसबुक एड सिखाने का कीमत कितना है, 499। तो 499 में कम से कम 60 लोगों में
25 लोग आपका प्रोडक्ट परचेज कर लेंगे, कम से कम 600 लोगों में 25 लोग परचेज कर लेंगे। अब मुझे कोई कैलकुलेट करके बताए कि 499 रुपया दिए 25 लोगों ने, तो कितना पैसा कमाए आप? कोई मुझे कैलकुलेट करके बताए तत्काल, क्योंकि मैं यहाँ पे कैलकुलेटर लेके नहीं बैठा हूं, तो आप लोग खुद ही कैलकुलेट करके 500 और 25 आप करके देखिए कितना होता है। हमको लग रहा है कि 12,500 होगा क्या, लगभग। सपोज करिए कि जी 12,500, करेक्ट 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 करेक्ट। तो 12,500 आपने एक दिन में कमाया, एक दिन में। और आपके एड पे खर्चा कितना लगेगा, फेसबुक एड पे खर्चा कितना लगेगा 1,000 लोगों को लाने के लिए, आपको पता है? आपका खर्चा लग जाएगा मिनिमम, मान के चलिए कि लगभग 2 से 3,000 रुपया, 2 से 3,000 रुपया आपका खर्चा लगेगा। तो 2 से 3,000 रुपया लगाया आपने, 12,000 रुपये कमाया। तो 12,000 गुणे 30 कर दीजिए आप, 30 मतलब पूरे महीने का कितना हो गया, पूरे महीने का कितना हो गया बताइए, पूरे महीने का कितना हो गया, 12 तिहाई 36, यानी सपोज करिए कि 3,70,000 के समथिंग ये हो गया। 3,70,000 रुपया आपने केवल फेसबुक एड सिखा के पैसा कमाया, केवल फेसबुक एड सिखा के आपने पैसा कमाया। ऐसे आपको काम करना है, ऐसे ही मैं आपको गाइड करूंगा कैसे करना है, सारी चीजें मैं 1 to 1 आप लोगों को बताने वाला हूं, समझाने वाला हूं। तो अभी तक हम लोगों ने समझा कि फेसबुक एड पे लाए, उनको हम अपने लैंडिंग पेज पे लेके आए, और लैंडिंग पेज के बाद यहां से जो 25 लोगों ने प्रोडक्ट को परचेज कर लिया, 25 लोगों ने प्रोडक्ट को परचेज कर लिया, ये तो करंट में इनकम आपका हो गया। लेकिन बाकी जो लोग बचे हैं 600 लोगों में, सपोज करिए 600 लोगों में 25 लोग निकल गए, तो 575 लोग बचे। अब इस 575 लोगों को छोड़ना नहीं है, इनको करना है ईमेल मार्केटिंग, इनके लिए करना है ईमेल मार्केटिंग या फिर व्हाट्सएप मार्केटिंग, और इनको अपने आप मैसेज जाता रहे। ये आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो 1 महीने बाद ये लोग प्रोडक्ट आपसे लेंगे और ये लोग भी आपको पैसे देंगे। क्यों? क्योंकि खुद ये लोग चल के आए थे, ये लोग चल के आए थे। ये आज नहीं लेंगे तो कल लेंगे। क्यों? क्योंकि इनके पास हो सकता है आज पैसे ना हो सकता है कि इनका कोई हॉस्पिटल में भर्ती हो सकता है इनके मामा की लड़की की शादी हो, कुछ भी हो सकता है। आज उन्होंने पैसा नहीं दिया, लेकिन ये आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों ये लोग पैसे देंगे। और यकीन मानिए दुनिया का बड़ा से बड़ा डिजिटल मार्केटर भी यही काम करता है, और कोई काम नहीं करता है, कोई काम नहीं। इतना ही आपको करना है, और इसका एक इकोसिस्टम बनाना है। इकोसिस्टम एक बार बन जाता है, उसके बाद से आपको कुछ भी नहीं करना होता है। ये सारी बातें समझ में आ रही है आप लोग? एक बार कमेंट बॉक्स में आप लोग आइए, चैट बॉक्स में, और मुझे भी मोटिवेट करिए कि आप लोग को समझ में आ रही है, सारी चीजें समझ में आ रही है, तो आप लोग मुझे चैट करें। क्योंकि आपके चैट ही मुझे मोटिवेट करते हैं, आपके चैट मुझे मोटिवेट करते हैं। लास्ट में मैं आप लोगों से बात भी करूंगा, आप लोगों के क्वेश्चन को आंसर भी करूंगा, और आपका डेडिकेशन तय करेगा कि आप मेरे साथ कितनी दूरी तय कर सकते हैं, कितना मैं आपको गाइड कर सकता हूं, आप मेरे टीम का हिस्सा बन सकते हैं कि नहीं बन सकते हैं। कुछ लोगों ने फीस जानने का कोशिश किया था, फीस भी मैं आपको बता दूं कि फीस भी मेरी इतनी कम होती है, इतनी कम होती है कि आप अपने किसी बच्चे को स्कूल पढ़ाने के लिए भेजते हैं, सपोज करिए महीने के 1,000 रुपया, 2,000, 3,000, 5,000 लग जाता है। लेकिन मेरा फीस इतना कम है कि सिर्फ आप 1 से 2 दिन बर्गर नहीं खाएंगे, अपने किसी दुकान पे बर्गर नहीं खाएंगे, तो मेरा फीस दे सकते हैं। वो भी फीस मेरा नहीं होता है, वो फीस होता है मेरे टीम का, जो टीम आपके लिए काम करती है, जो टीम आपको सहयोग करती है। वेबसाइट का जो डेवलपमेंट का खर्च आता है, वेबसाइट का जो मैनेजमेंट का खर्च आता है, उसके खर्च होते हैं जो मैं चार्ज करता हूँ। वो भी सबसे चार्ज नहीं करता हूँ, कुछ लोगों से चार्ज करता हूँ, और कुछ ही लोगों को यहाँ पे मैं लेता भी हूँ। थैंक यू आप सभी को, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। इतना आप लोगों ने समझा, और अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि डिजिटल मार्केटिंग करने के लिए आपको सबसे पहला कदम क्या लेना चाहिए, सबसे पहला कदम। तो चलिए इस चीज का स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया है, तो मैं यहां से क्लियर ऑल कर देता हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि समझ में आए। सबसे पहले आप लोग को यह जानना है कि आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेके कैसे आएंगे।
अब जब तक ऑनलाइन लेके नहीं आएंगे तब तक आप डिजिटल मार्केटिंग कर नहीं पाएंगे। जब तक आप डिजिटल मार्केट मतलब ऑनलाइन लेके नहीं आएंगे तब तक आप डिजिटल मार्केटिंग नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपके पास एक वेबसाइट होना चाहिए, वेबसाइट होना चाहिए। और वेबसाइट आप खुद से बनाएंगे, खुद से तैयार करेंगे। गाइड कौन करेगा, हमारे टीम के लोग गाइड करेंगे और मैं गाइड करूंगा। तो वेबसाइट होना चाहिए। और वेबसाइट लेने के लिए क्या करना चाहिए, सबसे पहले आपके पास एक डोमेन होना चाहिए, एक डोमेन और एक होस्टिंग होना चाहिए। तो कितने लोग जानते हैं कि डोमेन और होस्टिंग क्या होता है? कमेंट चैट बॉक्स में चैट करें आप लोग। कितने लोग को ऑलरेडी पता है कि डोमेन क्या होता है और होस्टिंग क्या होता है? जिनको नहीं पता है मैं उनको गाइड करूंगा, मैं उनको बताऊंगा। क्या होता है, यहाँ पे प्रिंस कुमार जी ने लिखा है मी नो, अश्विनी अग्रवाल जी नहीं जानते हैं। और कितने लोग नहीं जानते हैं, चैट करें कितने लोग नहीं जानते हैं। जी वेरी गुड, नो, नो वाले ज्यादा लोग हैं। तो मैं आप लोगों को अब बता देता हूं कि डोमेन क्या होता है और होस्टिंग क्या होता है। सपोज करिए कि मेरी एक ज्वेलरी शॉप है जिसका नाम है राधा रानी ज्वेलर्स। आप लोग के तमाम ऐसे दुकान होंगे, ऐसे बिजनेस होंगे जिसका आपने कोई नाम रखा होगा ऑफलाइन की दुनिया में। ऑफलाइन जो होता है मतलब कि फिजिकली आपने दुकान रखा होगा एक फिजिकल, जहां पे अपने लोगों को आप बुलाते होंगे, उनका एक नाम होगा। तो बस इतना ही जान लीजिए कि ऑनलाइन की दुनिया में जब आप कोई नाम चूजते हैं, जब कोई नाम रखते हैं, उसी नाम को डोमेन कहा जाता है ऑनलाइन की दुनिया में। राज जी मैं आपको ये भी बताऊंगा कि वेबसाइट और लैंडिंग पेज एक साथ काम कैसे करेगा, मैं आपको बताऊंगा। जब आप होस्टिंग डोमेन परचेज करेंगे तो आपको सारी चीजें बताई जाएंगी कि आपको आपका एक ही होस्टिंग पे अनलिमिटेड पेज कैसे बनाएंगे। और अनलिमिटेड मतलब वेबसाइट तो आपको क्राइटेरिया होता है वेबसाइट का कि वेबसाइट आप एक बना सकते हैं या फिर 5 बना सकते हैं, लेकिन आपको लैंडिंग पेज अनलिमिटेड बनाना है। कैसे बनाना है, उसका लिंक कहां से मिलेगा और कैसे यूज करना है। सपोज करिए आपके पास 5 बिजनेस है, आपका रियल एस्टेट का भी काम है, आपका डीएसए लोन देते हैं, आप डिजिटल मार्केटर भी हैं, आप फेसबुक एड भी सिखाते हैं। अलग अलग आपको लैंडिंग पेज बनाना है और अलग अलग लैंडिंग पेज को अलग अलग वेबसाइट पे रन करना, अलग अलग एड पे लगाना है। ये सारी चीजें मैं आपको गाइड करूंगा। तो आपने डोमेन को समझा कि केवल ऑनलाइन की दुनिया में एक ऐसा नाम जो आपको चूज करे और मिल भी जाए। ऐसा ना हो कि मिले ही नहीं, मिलना भी चाहिए। जैसे मैंने, मेरा दुकान का नाम है राधा रानी ज्वेलर्स, तो मैं राधा रानी ज्वेलर्स.com सर्च कर रहा था, नहीं मिला। नहीं मिला तो क्या करना पड़ा, राधा रानी ज्वेलर.com, एस नहीं लगा, राधा रानी ज्वेलर.com मिल गया। और ज्वेलर्स पे नहीं मिल रहा था, ज्वेलर पे मिल गया। तो ऑनलाइन की दुनिया में एक ऐसा एड्रेस जो लोग क्लिक करें और आपके वेबसाइट पे पहुंच जाए। एड्रेस मतलब पता, एक ऐसा पता जो लोग क्लिक करें, आपके वेबसाइट को सर्च करें। जैसे यहाँ पे कोई राज नाम का कोई व्यक्ति है तो राज.com, तो आपका एड्रेस हो गया। अब राज.com को जानना है, राज.com क्या करता है, राज.com किस चीज का वेबसाइट है, तो लोग राज.com सर्च करेंगे और तत्काल उनके वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे, उनके लैंडिंग पेज पे पहुंच जाएंगे। यही होता है डोमेन। मतलब अमेजन.com क्या करता है, तो अमेजन.com को सर्च करेंगे, अब तत्काल उसके दुकान पे पहुंच गया, लेकिन दुकान नहीं है, वो तो वेबसाइट है, वेबसाइट पे पहुंच गया। तो एक ऐसा नाम, एक ऐसा एड्रेस जो हमें उस वेबसाइट तक लेके जाता है, उसको कहते हैं डोमेन। और होस्टिंग क्या होता है, होस्टिंग वही दुकान होती है जिसमें आप अपने प्रोडक्ट्स को रखते हैं। होस्टिंग वो दुकान होती है, वो स्पेस होता है, वो जगह होता है, वो मेमोरी होता है जिसमें आप रखते हैं अपने प्रोडक्ट्स को, अपने डिजाइन्स को, अपने वेबसाइट को। जहां आप होस्ट करते हैं, जहां रखते हैं, उसको कहा जाता है होस्टिंग। तो डोमेन उस नाम को कहा जाता है, और जो स्पेस आपको मिलता है, जो जगह आपको मिलता है, जो मेमोरी आपको मिलता है, उस मेमोरी को ही होस्टिंग कहते हैं। तो शायद आप लोग समझ गए होंगे, और जो लोग डेडिकेटेड हैं वो लोग यहाँ पे लिखें कि वाकई वो आपको उनको समझ में आ गया है, ताकि मैं आज के क्लास को कंटिन्यू करूं, आगे लेके चलूं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सबको समझ में आ गया, सबको? वेरी गुड सर, वेरी गुड सर, वेरी गुड सर, वेरी गुड सर, समझ गया, समझ गया, समझ गया।
तो चलिए, अब ये डोमेन जो होता है वो कहाँ मिलता है, कहाँ मिलता है, मैं आप लोग को आपको मैं प्रैक्टिकल क्लास में आपको लेके चलता हूं, और कहाँ मिलता है डोमेन वह मैं आपको बताता हूं। ये रहा, इसका नाम आप लोग नोट करके रखिए, GoDaddy.in, GoDaddy.in। ये कहाँ गया, तो ये रहा, हाँ, इसका नाम आप लोग नोट करके रखिए, GoDaddy.in। ये हो गया ब्लू होस्ट, यहां से GoDaddy.in। आप लोग को सर्च करना है अपने अपने क्रोम पे, अपने क्रोम ब्राउजर पे, अपने जो भी आपने रखा होगा उस पे सर्च, गूगल पे सर्च करना है GoDaddy.in। और जैसे ही आप आ गए यहाँ पे सर्च करना है अपने डोमेन का नाम। जैसे जैसे यहाँ पे सपोज करिए कि यहाँ पे कोई है realloans.in, realloans.in, तो मैं सर्च करता हूं, ये मिलेगा क्या, realloans.in किसी का है सपोज करिए। अब ये देखिए नहीं मिलेगा, realloans.in नहीं मिलेगा। आपने प्लान तो बनाया था लेने के लिए realloans.in, लेकिन नहीं मिलेगा, क्यों, क्योंकि किसी ने ले लिया है। अब यहाँ पे मैं डाल के देखता हूं न्यू 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 और रियल लोन्स, मैं सर्च करता हूं, यहां से सर्च करिए। अब देखिए मिलता है कि नहीं मिलता है। क्या हो गया, ये सर्च नहीं किया क्या भाई, एक बार और करके देख लेते हैं हम लोग, एक बार बैक जाते हैं, करके देख लेते हैं, हो सकता है कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई हो। तो ये जो न्यू सर्च किए थे हम लोग, अब यहाँ से एक बार सर्च करते हैं न्यू को, NEW, और यहाँ सर्च करते हैं। ये देखिए, ये देखिए यहाँ पे मिल गया newloans.in, यहाँ से मिल गया। यहाँ पे देखिए 49 रुपया दिखा रहा है, केवल 49 रुपया में .in मिल गया। लेकिन इसको हम यहाँ क्या करते हैं, मेक योर श्योर पे क्लिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कितना में चार्ज कर रहा है, ये कितना हमें चार्ज कर रहा है, एड टू कार्ट करके देखते हैं कितना हमसे ले रहा है। केवल 49 रुपया दिखा रहा है या फिर कुछ और कर रहा है, ये समझिए इस चीज को। आप लोग को अब धीरे धीरे प्रैक्टिकल सारी चीजें आप लोग को बताई जाएंगी। जल्दीबाजी अगर मैं आज के डेट में करूंगा तो आप लोग घबराइएगा नहीं, क्योंकि मैं सारी चीजें आपको 1 to 1 गाइड करने वाला हूँ। अभी देखिए 12 महीने के लिए लेंगे तो 348 रुपये लगेंगे, 12 महीने के लिए 348 रुपये लगेंगे, समझ रहे हैं। तो ये केवल 49 रुपया देख के आप लोग भ्रम ना रहिएगा कि 49 रुपये में मिल जाएगा, ये मिलेगा 348 रुपये में। समझ में आया आप लोगों को। स्क्रीन नहीं दिख रहा है, स्क्रीन नहीं दिख रहा है, अरे भाई साहब ये क्या हो गया भाई, ये क्या हो गया, स्क्रीन नहीं दिख रहा था आप लोगों को। अरे वेरी वेरी सॉरी मेरे भाई, सॉरी 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 सॉरी। अब शो हो रहा है क्या स्क्रीन, कंफर्म करें आप लोग एक बार, अब शो हो रहा है क्या। यस यस, थैंक यू 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 थैंक यू। चलिए चलिए चलिए, मिस्टेक हो गया था कहीं से। अब देखिए ये GoDaddy नाम का वेबसाइट है, एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ आप लोगों को। अब इस GoDaddy पे आना है और आपको सर्च करना है जो भी आप रखना चाहते हैं, तो जो भी आप रखना चाहें सर्च कर सकते हैं। और ये मैंने सर्च करके देखा भी था, newloans.in मिल गया था और 49 रुपये में दिखा रहा है, लेकिन 49 में अब एड टू कार्ट करने पे ये 348 रुपये ले रहा है। तो इसकी अपनी कोई इसकी चार्जेज हैं, इसके GST है, इसके तमाम सारे खर्चे हैं। तो आपको मैंने बताया कि आपको कहाँ से परचेज करना है, डोमेन। और एक चीज और आप लोग को बता देता हूं कि आपको अब आपको होस्टिंग कहां से परचेज करना है, मैं वो आप लोग को शेयर कर देता हूं, बता देता हूं। चलिए यहां से आप सर्च करिए कंपनी का नाम, जिसका नाम है ब्लू होस्ट।
bluehost.in, इसको आप सर्च करिए, इसका नाम आप लोग नोट करके रखिए, bluehost.in। और bluehost.in पे यहाँ पे आपको क्लिक करना है और आना है अपने प्लान पे। Bluehost से आपको होस्टिंग परचेज करना है, Bluehost से होस्टिंग परचेज करना है। तो यहाँ आप देखिए 169 रुपये में 169 पर मंथ में आपको होस्टिंग मिल जाएगा। इस प्लान को आप सेलेक्ट करके देखिए कि क्या बता रहा है। यहाँ से आपको होस्टिंग मिल जाता है 1 महीने के लिए 169 रुपये में। अब यहाँ से मैं इसको यहाँ से करता हूँ आई क्रिएट माई डोमेन। डोमेन पूछ रहा है तो डोमेन अभी नहीं लेना है हमें, तो हम आगे बढ़ते हैं। डोमेन नहीं लेना है तो आगे बढ़ते हैं और यहाँ से हम प्लान चेक करेंगे कि कितना ले रहा है हमसे ये चार्ज। अब देखिए यहाँ से अकाउंट प्लान यहाँ 12 महीने के लिए लेंगे आप, 12 महीने के लिए तो 269 रुपये महीना लगेगा। लेकिन सपोज करिए मैं 24 महीने के लिए लेना चाहता हूँ, 24 महीने के लिए तो ये लेगा 259 रुपये महीने। और लास्ट में आपसे फीस कितना लेगा, 10,000 पूरे 2 साल के लिए कितना फीस लेगा, 10,752 रुपये। मतलब 2 साल के लिए आप होस्टिंग लेंगे तो आपको 10,700 रुपये देने पड़ेंगे। और अगर डोमेन परचेज करते हैं तो 350 से 400 रुपया, सपोज करिए 10,500 के आसपास, 11,000 के आसपास खर्च आता है। bluehost.in आप लोग इसे भी नोट कर लीजिए। तो अब हमने इस चीज को समझा, डोमेन को भी समझा हमने और होस्टिंग को भी समझा। इस चीज को सब लोगों ने समझा। अब कहां से परचेज करना है आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया, बताइए मुझे। चैट में चैट डालिए, आप लोग चैट करिए, बताइए समझ में आया। चलिए समझ में आ गया, समझ में आ गया, समझ में आ गया। और अब मैं आप लोग को ले चलता हूं स्ट्रेटजी पे, जहां से स्ट्रेटजी बनाना है कि पैसे कैसे कमाने हैं, पैसे कैसे कमाने हैं, ज्यादा से ज्यादा पैसा कैसे कमाना है। तो मैं फिर से ले चलता हूं आप लोग को व्हाइट बोर्ड पे और यहां से अब मैं आप लोगों को होस्टिंग डोमेन मैंने बता दिया। अब आप लोगों को मैं बताऊंगा कि आप लोगों को स्ट्रेटजी कैसे बनानी है पैसे कमाने के। तो सबसे पहले आप लोग मुझे चैट करिए, कितने लोगों के पास अपना खुद का बिजनेस है और कितने लोगों के पास नहीं है। जिनके पास है वो लिखें एस, जिनके पास नहीं है वो लिखें नो। खुद का बिजनेस कितने लोगों के पास है। हाँ मुकेश जी हैं यहाँ पे, तमाम लोग हैं, एस नो दोनों लोग हैं। चलिए सब लोग मेरे बात को समझेंगे, सब लोग समझेंगे इस चीज को। सपोज करिए कि आपको डिजिटल मार्केटिंग आने लगी, क्योंकि मैं 15 दिन अधिक से अधिक लगेंगे, 15 दिन में मैं आपको ट्रेंड कर दूंगा। स्ट्रेटजी कैसे बनाना है पैसे कमाने की, स्ट्रेटजी कैसे बनाना है वो मैं आपको गाइड करने चल रहा हूं। आपने रियल एस्टेट का नाम सुना है। रियल एस्टेट का मतलब होता है जहां से आपको जमीन खरीदते हैं और बेचते हैं, उस इंडस्ट्री को कहा जाता है रियल एस्टेट इंडस्ट्रीज। उस इंडस्ट्री को कहा जाता है रियल एस्टेट इंडस्ट्रीज, जहां जमीन खरीदा जाता है और जमीन बेचा जाता है, रियल एस्टेट इंडस्ट्री। ये हो गया रियल एस्टेट। अब रियल एस्टेट में क्या होता है, आपने सपोज करिए एड लगाया और एड लगाने के बाद से 600 लोग आपको अपना नाम मोबाइल नंबर ईमेल आईडी दिए। कितने, 600 लोगों ने नाम मोबाइल नंबर ईमेल आईडी दिए जिनको जमीन खरीदना है। और वो आए कैसे, आपने एड लगाया था और खुद चल के आए हैं। तो मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं कितने % लोग जमीन खरीद सकते हैं 600 लोगों में से। अब ये आपको तय करना है, परसेंट में बताएं कितने % लोग जमीन खरीद सकते हैं। चैट करें सब लोग, सब लोग चैट करें कितने % लोग, सबको मैं देख रहा हूं कितने लोग चैट कर रहे हैं कितने लोग नहीं कर रहे हैं। 2%, 3 to 5, 5, 5, 5, 5, 5, सब लोग 5, 2%, 2%, वेरी गुड, 5% और 2%। चलिए चलिए चलिए, सबसे कम यहाँ पे लोगों ने 2% कहा है। मैं सिर्फ 2% को ही मान के चल रहा हूँ, 2% नहीं, मैं 1% मान के चल रहा हूँ, ओनली 1%। और ये रियल में होता है, बस आप लोग करके देखिए और मजा आ जाएगा आपको। सिर्फ 1%, अगर 600 लोगों में सिर्फ 1% लोगों ने जमीन परचेज किया, 1%,
तो कितने लोगों ने जमीन खरीदिया? 6 लोगों ने आपसे जमीन परचेज किया। 6 लोगों ने आपसे जमीन परचेज किया और एक जमीन की कीमत सपोज करिए कि 10 लाख रुपए है, 10 लाख रुपए। तो अब मुझे बताए कोई चैट करके कि कितना पैसा हुआ, 60 लाख हुआ कि नहीं हुआ? 60 लाख। और इस 60 लाख में आपका कमीशन, जमीन का कमीशन 2% से लेकर 10% तक होता है। तो सिर्फ 2% कमीशन हो तो 60 लाख का 2% कितना हुआ? 1,20,000 हुआ क्या? 1,20,000 रुपया। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। अब आप लोगों को मजा आया कि आप लोग डिजिटल मार्केटिंग से कितना पैसा कमा सकते हैं? सिर्फ एक दिन में आप 1,20,000 कमा सकते हैं। और ये एकदम एकदम डेफिनेटली होता है। इसको आप आजमा के देखिए, एकदम करेक्ट होता है। 1,20,000 रुपया आपने एक दिन में कमाना सीखा। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं आप लोग को छोटे प्रोडक्ट्स नहीं सेल करने हैं। आपने मसाला बेचना शुरू कर दिया और दिन भर में 100 कस्टमर को बेचे और मसाले से फायदा हुआ आपको 200 रुपए का। क्या कर लेंगे आप डिजिटल मार्केटिंग करके? कुछ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आपको जब भी प्लान बनाना है, बड़ा प्लान बनाना है। उसके बाद से जब भी आपको डिजिटल मार्केटिंग करनी है, तो आपको एफिलिएट भी आना चाहिए। एफिलिएट मार्केटिंग आपको आना चाहिए। इसको कहा जाता है एफिलिएट मार्केटिंग। अब एफिलिएट मार्केटिंग से पैसे कितने लोग कमाना चाहते हैं? मुझे चैट करके बताएं कि एफिलिएट मार्केटिंग से कितने लोग पैसे कमाना चाहते हैं। सब लोग। चलिए, एफिलिएट मार्केटिंग से पैसे कैसे कमाने हैं? सपोज करिए आपने डिजिटल मार्केटिंग को अच्छे से सीख लिया, मेरे टीम का हिस्सा बने और डिजिटल मार्केटिंग सीख लिए, या फिर पहले से भी डिजिटल मार्केटिंग आप सीखे हैं, करते आ रहे हैं। अब आपको क्या करना है? डिजिटल मार्केटिंग जब भी, एफिलिएट मार्केटिंग जब भी करना हो। एफिलिएट मार्केटिंग का मतलब ये होता है कि जब भी आप कमीशन बेस पे सेल करते हैं, कोई प्रोडक्ट कमीशन बेस पे सेल करते हैं, तो वह प्रोडक्ट, वह एफिलिएट मार्केटिंग होता है। तो जब भी आपको एफिलिएट मार्केटिंग करना हो, वर्चुअल प्रोडक्ट का करना चाहिए। वर्चुअल प्रोडक्ट मतलब जो दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन पैसे बहुत दे रहा है। जैसे होस्टिंग बेचना, आपने होस्टिंग बेच के बहुत पैसे कमा सकते हैं। होस्टिंग और डोमेन बेच के आप बहुत पैसे कमा सकते हैं। अब कैसे कमाया जाता है होस्टिंग और डोमेन बेच के, मैं आपको एकदम लाइव दिखाने वाला हूं। लाइव दिखाने वाला हूं। सपोज करिए कि आपने ब्लू होस्ट से, ये हो गया ब्लू होस्ट, कहाँ गया भाई होस्टिंगर, ये ब्लू होस्ट कहाँ गया? अभी हम लोगों ने सर्च किया था, ब्लू होस्ट कहीं चला गया। फिर से एक बार हम ब्लू होस्ट को सर्च करते हैं। फिर से एक बार हम यहाँ से ब्लू होस्ट को सर्च करते हैं। bluehost.in, यहाँ से सर्च करिए ब्लू होस्ट को और यहाँ से आप आ जाइए। आपको लाइव दिखाने जा रहा हूं कि कितना पैसा आप कमा सकते हैं। अच्छा, स्क्रीन यहाँ से जस्ट 1 मिनट। स्क्रीन मैं अभी तक शेयर नहीं किया हूं, तो यहाँ आ जाइए और ये हो गया, स्क्रीन शेयर हो गया होगा। और अब देखिए, ये हो गया ब्लू होस्ट की कंपनी, ये हो गया ब्लू होस्ट जहां से आपने परचेज किया था अपना होस्टिंग। 10,000 लगे थे आपके। लेकिन अब आपको इससे पैसे कैसे कमाने हैं? और सपोज करिए कि आप डिजिटल मार्केटर बन गए हैं और आप लोगों को डिजिटल मार्केटिंग सिखा रहे हैं। आप डिजिटल मार्केटिंग सिखा रहे हैं, क्योंकि कोई भी डिजिटल मार्केटिंग आपसे सीखेगा बिना होस्टिंग और डोमेन का नहीं सीख सकता। बिना होस्टिंग और डोमेन का नहीं सीख सकता। अधूरा सीखा नहीं जाता। केवल फेसबुक ऐड लगाना डिजिटल मार्केटिंग नहीं है। केवल गूगल ऐड लगाना डिजिटल मार्केटिंग नहीं है। आप भी अगर पूरा डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहेंगे तो आपको भी होस्टिंग डोमेन परचेज करना पड़ेगा। इस चीज को समझिए आप। लेकिन आपको मैं कैसे पैसे कमाना है होस्टिंग और डोमेन बेच के, वो मैं बता रहा हूं आपको। एफिलिएट यहाँ पे देख रहा है ना, एफिलिएट्स पे क्लिक करिए। एफिलिएट्स पे क्लिक करिए और सबसे नीचे आ जाइए। यहाँ पे आप, यहाँ पे नीचे आ जाइए और यहाँ देखिए व्हाट इज ब्लू होस्ट एफिलिएट प्रोग्राम। व्हाट इज द ब्लू होस्ट एफिलिएट प्रोग्राम, और इस पे आप क्लिक करिए।
जैसे क्लिक किया, आप इसको पढ़ेंगे जब पूरा पूरा, तो ये आपको ये बताया है कि एक आदमी को आपने होस्टिंग बिचवा दिया तो आप 5,000 रुपया कमा सकते हैं। आप किसी को डिजिटल मार्केटिंग सिखा रहे हैं तो बिना होस्टिंग का कोई डिजिटल मार्केटिंग करेगा ही नहीं। लेकिन आपने पूरे महीने में केवल 100 लोगों को आपने होस्टिंग दिला दिया और 5-5 हजार के रेट पे दिला दिया, केवल 5,000 रुपया। आप सपोज करिए कि आप फ्री में ही सिखा रहे हैं, या फिर आपने चार्ज लिया है 299, 599, 1099, जो भी आपका चार्ज है, वो तो चार्ज आपने कमाया। लेकिन एक आदमी से ब्लू होस्ट कितना देता है आपने लाइव देखा। अब मैं यहां से स्टॉप शेयर करता हूं और आता हूं अपने स्क्रीन शेयरिंग पे। ये स्क्रीन शेयर एफिलिएट मार्केटिंग। अब मैं, आप लोग कहेंगे कि सर आप क्यों दिखा रहे हैं, इसलिए मैं दिखा रहा हूं कि मुझे होस्टिंग से पैसे नहीं कमाने, मुझे होस्टिंग से आप लोगों से पैसे नहीं कमाने, और मुझे आप लोगों से वाकई पैसे नहीं कमाने हैं। बस आप लोगों के डेडिकेशन तय करेगा कि आप मेरे साथ बने रहेंगे कि नहीं बने रहेंगे। तो अब आप लोग मुझे एक बार पुनः बताइए, मुझे कंफ्यूजन है कि कितने लोग पूरा डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं मेरे साथ, पूरा कम से कम खर्च में, और पूरा मार्केटिंग सीखना चाहते हैं। चैट करें आप लोग। मैं देखना चाहता हूं कि आप लोगों में से कितने लोग डेडिकेटेड हैं, जो लोग लंबी जर्नी तय करना चाहते हैं, महीने के लाखों लाख रुपया कमाना चाहते हैं और अपने लाइफ को सिक्योर एंड हैप्पी बनाना चाहते हैं। तमाम लोगों ने यहां पे किया, बहुत लोग। तो और एक बात और कि मुझे कमीशन भी आप लोगों से नहीं लेनी है, मुझे कमीशन भी नहीं लेना है, लेकिन मैं आप लोगों का माइंड वॉच करना चाहता हूं, आपके माइंड को देखना चाहता हूं कि अगर मैं आप लोगों से कहता, आपका व्हाई क्लियर हो गया कि लाखों रुपया कमाना सीखना है, आपका व्हाई क्लियर हो गया है, लेकिन मैं आपसे कहता कि आप लोग को डिजिटल मार्केटिंग सीखना है तो आपको होस्टिंग परचेज करना पड़ेगा। वैसे मुझे चाहिए नहीं, लेकिन फिर भी आप लोग बताइए कि कितने लोग यहाँ पे होस्टिंग परचेज कर लेते हैं, कितने लोग जो डेडिकेटेड है वही बताएंगे केवल, कितने लोग परचेज करते हैं। आप लोग कहेंगे आप क्यों बता रहे हैं, इसलिए मैं बता रहा हूं कि मुझे कमीशन यार नहीं लेना होता है, मैं खुद ही अच्छा खासा कमा लेता हूं, मेरा अच्छा खासा इनकम होता है, मेरी जर्नी ठीक ठाक चल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे देखिए अभी तक 7 लोगों ने होस्टिंग मुझसे सपोज करिए कि परचेज करने के लिए कहा है। मैं केवल आप लोग को आइडिया समझा रहा हूं, आइडिया। अब मैं 7 लोगों से, सिर्फ 7 से 10 लोगों ने किया है, तो 7 लोगों से अगर मैं 5-5 हजार रुपया कमाऊं, कितना मैंने कमा लिया, एक दिन में 35,000 रुपया मैंने कमाया। और मैं डेली कमा सकता हूं, मैं डेली कमा सकता हूं, कोई डाउट नहीं है इसमें, क्योंकि जिसको डिजिटल मार्केटिंग सीखना है होस्टिंग परचेज करेगा, और एक दिन में मैं 35,000 कमा सकता हूं। और एक महीने में कितने होते हैं 35,000 के हिसाब से, कितने होते हैं सर, कम से कम कितने होते हैं, 9 लाख 9 लाख 10 लाख के आसपास हो जाएगा क्या ये। तो ऐसे जो भी हो ऐसे आप लोगों को पैसे कमाने हैं एफिलिएट मार्केटिंग से। ऐसे आप लोगों को एफिलिएट मार्केटिंग से पैसे कमाने हैं। तो इस चीज को समझा आप लोगों ने अच्छी तरह से। और आज के क्लास से कितने लोगों को मजा आया, कितने लोगों को अच्छा लगा आज का क्लास, वो यहां पे अब आए और चैट करें। कितने लोगों को अच्छा लगा, मजा आया, कितने लोगों ने कुछ अच्छा सीखा, कुछ अच्छा अर्न किया यहां से। हाथ नहीं उठाना है, हाथ नहीं उठाना, चैट कर दीजिए आप लोग केवल। कुछ सीखने को मिला कि नहीं आज के क्लास से, आज के क्लास से कुछ सीखने को मिला कि नहीं आप लोगों को। सब लोगों को मिला, सब लोगों को मिला, सब लोगों को मिला। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत लोगों को सीखने को मिला, बहुत कुछ सीखने को मिला, तो थैंक यू। अब आप लोगों को क्या करना है, अब आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे नागमणि
अब आप लोगों को क्या करना है कि अच्छा मैं भी आप लोग होस्टिंग दिलाऊंगा, लेकिन इतना सस्ता दिलाऊंगा, इतना सस्ता कि आप लोग कहेंगे कि सर मजा आ गया। अब मुझे बताएं कितने लोग वाकई जानना चाहते हैं कि कितने रुपए में आप लोग को होस्टिंग और डोमेन मिल सकता है? कितने लोग जानना चाहते हैं कि मैं आपको कितना सस्ता होस्टिंग, कितना सस्ता डोमेन दिला सकता हूं? ये बताएं आप लोग मुझे। आप लोग को लिखना है बताइए, तो मैं बता दूंगा, नहीं तो फिर आप जहां से परचेज करना है वहां से परचेज कर सकते हैं। आप लोगों को जहां से परचेज करना है वहां से कर सकते हैं, लेकिन मैं कितना चीप एंड बेस्ट दिला सकता हूं वह कितने लोग जानना चाहते हैं? बहुत लोगों ने लिखा है सर बताइए। सर आप अपना बताइए, नहीं लैंडिंग पेज वेबसाइट कैसे एक डोमेन होस्टिंग बताइए। जी राज जी बता रहा हूँ। बहुत लोग प्लीज सर टेल, बहुत लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो मैं बता ही दे रहा हूँ। जो चीज आप लोगों ने अभी 11,000 में देखा है होस्टिंग एंड डोमेन, 11,000 में, वो चीज मैं आपको वो नहीं उससे अच्छा चीज, अब इसको मैं यहां से क्लियर कर रहा हूं और आप लोग को मैं समझा रहा हूं, बता रहा हूं। अब देखिए, एक तरफ आप लोग को कर देना है, जो भी कंपनी हो, ब्लू होस्ट हो, होस्टिंगर हो, कोई भी हो, एक तरफ कर देना है जहां पे आपको लिखना है 11,000, ताकि आप लोग को पूरी बात समझ में आए। 11,000, 11,000 इसको लिखिए, और यहां से क्या मिलेगा? एक डोमेन मिलेगा आपको, एक डोमेन मिलेगा और एक होस्टिंग मिलेगा। तो ये जो डोमेन रहेगा 1 ईयर का रहेगा और होस्टिंग रहेगा 2 ईयर का रहेगा। कितने में मिलेगा? 11,000 में, और कुछ भी नहीं मिलेगा, और कुछ भी नहीं मिलेगा। कॉल सपोर्ट भी उतनी अच्छी नहीं मिलती है जितने आप किसी इंडिविजुअल पर्सन से ले सकते हैं। अब देखिए क्या होता है, मैं क्या करता हूं अपने, मैं जिस डेडिकेटेड बैच जो बनाता हूं उसके लिए क्या करता हूं, एक डोमेन और एक होस्टिंग, ये रहता है 1 ईयर का और ये रहता है 2 ईयर का। यहां से जो आप होस्टिंग परचेज करेंगे वहां पे केवल 1 वेबसाइट आप होस्ट कर सकते हैं, एक वेबसाइट लगाएंगे। यहां से जो परचेज करेंगे 11,000 में, वहां केवल कितना वेबसाइट बनाएंगे? एक वेबसाइट। लेकिन आप हमारे टीम के जो लोग जुड़ते हैं वो लोग यहाँ पे 5 वेबसाइट बना सकते हैं। 5 5 वेबसाइट। कितने वेबसाइट? 5 वेबसाइट। 1 ईयर का होस्ट डोमेन, 2 ईयर का होस्टिंग, उसके बाद से वर्ड प्रेस इंस्टॉल करके देता हूं मैं, केवल डेडिकेटेड के लिए, सबके लिए नहीं। यहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं, वर्ड प्रेस करना है करो, नहीं करना है मत करो। यहाँ पे मैं वर्ड प्रेस इंस्टॉल करके देता हूं। उसके बाद से क्या मिलता है आपको? पूरी तरह से सपोर्ट मिलती है। थैंक यू पारस, आपको पूरी तरह से सपोर्ट मिलती है टीम की, जो लोग मेरे साथ बने रहते हैं। टीम में क्या होता है कि आप कॉल पे भी बात कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप से भी बात कर सकते हैं, आप चाहे जैसे बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया कॉल पे बात कर सकते हैं, कॉल सपोर्ट। दूसरा व्हाट्सएप सपोर्ट, ये केवल डेडिकेट लोग के लिए प्लान बता रहा हूं मैं, और शायद किसी को मैं नहीं दे पाऊंगा बाकी। थैंक यू अश्विनी अग्रवाल जी, थैंक यू। ये सारी चीजें होस्टिंग, डोमेन, वर्डप्रेस, टीम, और सारा मोटिवेशन, सारा गाइडेंस, स्ट्रेटजी बना के, कॉल पे समझा के, बता के, डिजिटल मार्केटर बना के, ये सारी चीजें, ये सर मैं कर देता हूं केवल अपने लोगों के लिए 2,050 रुपए में। अब मजा आया कि नहीं? कितने लोगों को मजा आया? लिखे यहाँ पे मजा आया। सिर्फ और सिर्फ 2,050 में पूरा का पूरा पैकेज ही रहता है। इसमें मैं क्या करता हूं कि मुझे कमीशन तो चाहिए नहीं होता है,
तो मैं अपना पूरा कूपन कोड लगा देता हूं और आप लोग के लिए काम करता हूं, पूरा कूपन कोड लगा के और आप लोग के लिए परचेज कर देता हूं, परचेज करके सपोर्ट करता हूं। परचेज करने के बाद से आप लोगों को दे देता हूं ताकि आप लोग एक डेडिकेटेड टीम में शामिल हो पाए, कुछ बेहतर कर पाए। इसके लिए मैं आप लोगों के साथ लगा रहता हूं। बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। कौन सी कंपनी का होस्टिंग होता है, ये देखिए पूछ रहे हैं कौन सी कंपनी का होस्टिंग होता है, राज जी पूछ रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जहां से ब्लू होस्ट होस्टिंग परचेज करता है, जहां से होस्टिंगर होस्टिंग परचेज करता है, वहां से मैं आप लोगों को होस्टिंग दिलाता हूं। थैंक यू अश्विनी जी, थैंक यू। लेकिन ये सबको नहीं मिलता है, जो मेरे बैच में सेलेक्ट होता है वही होता है। एक जानकारी और भी दे दूं मैं आप लोगों को, कुछ लोग होते हैं ऐसे जो वाकई मतलब पूरा सीखना चाहते हैं। तो होता यह है कुछ लोग मेरा फीस पूछ रहे हैं कि फीस कितना होता है। मैंने बताया था कि आप लोग अगर अपना 2 दिन का बर्गर नहीं खाएंगे तो मेरा फीस भी दे सकते हैं। केवल 2 दिन बर्गर नहीं खाएंगे। कितने दिन का होस्टिंग? 2 ईयर का। ऋषि चंद्र जी, 2 साल का होस्टिंग रहता है, 2 साल का, 2 ईयर का, जिसपे आप 5 वेबसाइट होस्ट कर सकते हैं। यहां से लेंगे तो 1 वेबसाइट होस्ट कर पाएंगे, यहां से लेंगे तो 5 वेबसाइट होस्ट कर सकते हैं। जितने क्वेश्चन है सब लोग आप लोग डाल सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद से कुछ लोग कह रहे थे कि फीस कितनी है, तो मैंने कहा था कि अगर आप 2 दिन का बर्गर नहीं खाएंगे तो मेरा 1 महीने का फीस दे सकते हैं। वो फीस होती है ओनली 99 रुपीज मंथली। अब यहाँ पे मुझे चैट करके केवल वही लोग डेडिकेट लोग बताएंगे कि ये फीस बहुत महंगा है या सस्ता है। आप लोग लिखेंगे महंगा या सस्ता, दोनों चीज लिखिए। आप लोग चैट बॉक्स में डालिए, चैट बॉक्स में डालिए कि महंगा है या सस्ता है। 99 रुपया महीना। ये भी मेरी फीस नहीं होती है मेरे भाई, ये भी मेरी फीस नहीं होती है, ये मेरी छोटी सी टीम है। उस टीम के लिए मैं ऐसा करता हूं कि उन लोगों का खर्चा निकल जाए। सस्ता है या महंगा है? बहुत सस्ता है, बहुत सस्ता है, बहुत सस्ता है, बहुत सस्ता। वेरी लो, वेरी लो, वेरी लो। लेकिन मैंने क्या किया, मुझे लगा कि कुछ लोग इसमें डेडिकेटेड भी होंगे, मुझे लगा कुछ लोग डेडिकेटेड भी होंगे, ऐसे लोग जो लोग वाकई दिल से सीखना चाहते हैं, दिल से सीखना चाहते हैं, और जो एक्शन टेकर भी होते हैं कि मुझे तत्काल एक्शन लेना है, तत्काल एक्शन लेना है। तो क्या करता हूं ना, ये 12 महीने का जो फीस होता है, 12 महीने का फीस ही मैं लो कर देता हूं। मतलब ये 1200 रुपया जो मैं लेने वाला था आपसे 12 महीने में, यह जो डेडिकेटेड रहता है, जो वाकई सीखने के लिए परेशान रहता है, उसके लिए मैं कहता हूं चलो जाओ, और ये 1200 रुपया भी तुम्हारा मैंने माफ कर दिया। नहीं चाहिए मेरा फीस भी मुझे, मैं मैनेज कर लूंगा, लेकिन तुम डिजिटल मार्केटिंग सीख लो और पैसे कमाओ, मेरे गाइडेंस में आओ, मेरे डायरेक्शन में आओ और पैसे कमाओ, अनलिमिटेड मनी अर्न करो। लेकिन ये केवल डेडिकेटेड लोगों के लिए, जो एक्शन टेकर होते हैं उन लोगों के लिए प्लान है, सबके लिए प्लान नहीं है। तो मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि आज के इस बैच में डेडिकेटेड लोग कितने हैं जो एक्शन लेना जानते हैं, जो एक्शन टेकर हैं और उनको तुरंत तुरंत फैसला लेना आता है। कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है, कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है उनके हाथ में, तो तत्काल वो लोग ऐसा कर पाते हैं, एक्शन ले पाते हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो अभी तत्काल एक्शन लेंगे और अपना ये 1200 रुपये का फीस भी बचा लेंगे? कितने लोग ऐसे हैं? ये अगर प्लान जो परचेज करता है, तो अगर जिसको कल करना है उसके उसके लिए तो ये ऑफर नहीं मिलेगा 1200 रुपया, उसको हर महीने देने पड़ेंगे। जो तत्काल एक्शन लेना चाहता हो यहाँ पे एस लिखे, मतलब ऐसे लोग एक्शन लेंगे जिनके पैकेट मतलब जिनके वॉलेट में पैसे भी होंगे 2050। यहाँ पे मेरे पुराने स्टूडेंट तमाम है, यहाँ पे कौशिक है, यहाँ पे पारस है, पुराने लोग भी हैं मेरे साथ, यहाँ पे नवीन खरे जी हैं। ऐसे लोग हैं जो मेरे परिवार का हिस्सा बन के रहते हैं, मुझसे जुड़ के रहते हैं। आप लोग भी, आप लोगों में भी अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो आज ही मेरे साथ जुड़ जाना चाहता है, तो यहाँ पे देखिए तमाम लोग एस लिखे हैं।
अब आप लोगों को क्या करना है कि अगर आप लोगों को ये 1200 भी बचा लेना है तो अभी तत्काल आप लोगों को पेमेंट करना पड़ेगा। एक बड़ा शानदार क्वेश्चन आया है मेरे पास कि जिसके पास होस्टिंग और डोमेन है उसका क्या करना है। राज जी ने लिखा है, राज जी ने लिखा है जिसके पास होस्टिंग और डोमेन है उसको क्या करना है। तो उसको उसका डेडिकेशन मैं कैसे तय करता हूं ये मैं जानता हूं। उसको पूरे 12 महीने का फीस एक बार पे करना होता है। जिसके पास होस्टिंग भी है, डोमेन भी है, फिर भी मेरे टीम का हिस्सा बनना चाहता है, लेकिन मैं लेता किसको हूं, केवल डेडिकेटेड लोगों को लेता हूं, केवल डेडिकेटेड लोगों को लेता हूं। तो 1200 रुपया वन टाइम लेता हूं। ऐसा नहीं कि फ्री में जो चीजें मिलती हैं, फ्री में चीजें मिलती हैं लोग उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं मेरे दोस्त। हाई स्कूल का सर्टिफिकेट 12-10 साल बाद आपको मिलता है, तो 12 मतलब 10 साल बाद उसका कीमत भी आप समझते हैं। तत्काल आपको मिल जाए कीमत नहीं समझेंगे। इसीलिए मैं डेडिकेशन तय करता हूं, और होस्टिंग और डोमेन जिनके पास है उनका भी कुछ खर्च लगना चाहिए। तो 12 महीने का फीस वन टाइम होता है। तो अब यहाँ पे जो वाकई डेडिकेटेड है, जो मेरे परिवार का हिस्सा बनना चाहते हैं, एस लिखें। मैं अपना वो देता हूं ताकि आप लोग आज ही पेमेंट करके आज ही परिवार का हिस्सा बन जाए। लेकिन केवल डेडिकेटेड लोग एस जो लिखेगा उसको दूंगा, और नहीं जो कल लेना चाहता है, कल लेना चाहता है। चलिए यहाँ पे आ गए हैं एक शख्स हमारे, तो यहाँ पे मैं नोट कर देता हूँ फोन पे का नंबर, गूगल पे का नंबर, क्योंकि मैं लिंक अगर शेयर करता, यहाँ पे देखिए तमाम लोग आ गए हैं, अगर मैं लिंक शेयर करता तो शायद आप लोगों का 2% और भी ज्यादा लग जाता, इसलिए मैं किसी को अपना पेमेंट लिंक शेयर नहीं करता हूं। और यहाँ पे तमाम लोग आ गए हैं, तो चलिए पेमेंट करके यहाँ पे डन लिख दीजिए आप लोग तत्काल, और आज ही परिवार का हिस्सा बन जाइए। 9918022049 पेमेंट इसी नंबर पे तत्काल करके और यहाँ पे डन लिखिए, और आज ही आप लोगों का वर्डप्रेस इंस्टॉल करके, आज ही आप लोगों को टीम का हिस्सा बना के, आज ही आप लोगों का सारा इंस्टॉलेशन डोमेन होस्टिंग परचेज करके, मेरी टीम जो है, जो जिसके लिए मैं ये 99 रुपए लेता हूं, वो टीम आप लोगों का अभी तत्काल सब कुछ करके देगी, और आप मेरे परिवार के हिस्सा बनेंगे। तो जितने लोगों का हो जाए वो लिखेंगे डन। बाकी मैं आप लोगों को कुछ और भी तब तक गाइड करता हूं, बताने का कोशिश करता हूं, और यहाँ पे डन लिखने के बाद से कंफर्म हो जाएगा कि हाँ उन्होंने पेमेंट कर दिया है। तो आइए, और मैं इस चीज को मैं यहाँ स्क्रीनशॉट ले लिया, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए हैं आप लोग इसका, तो मैं यहां से इसको क्लियर करता हूं। अब मैं बात करता हूं कि आपने डीएसए के बारे में पूछा था कि डीएसए क्या होता है। कर सकते हैं दिग्विजय राठौर जी, आप कर सकते हैं, मोबाइल से भी पूरा सीख सकते हैं। और जब प्रैक्टिकल की बारी आएगी तो थोड़ा सा कभी प्रैक्टिकल, जैसे सपोज करिए आपको फेसबुक ऐड बनाना है, तो आधे घंटे 1 घंटे के लिए किसी अपने दोस्त यार से भी ले सकते हैं। बाकी मैं आपको 1 महीने के अंदर जो पैसे कमाने सिखाऊंगा, साइबर कैफे का इस्तेमाल कर सकते हैं आप। तो जो मैं पैसे आपको कमाना सिखाऊंगा उस पैसे से ही आपको डिजिटल मार्केटिंग और आपको अपना खुद का लैपटॉप खरीदना है। राज जी यहाँ पे पूछ रहे हैं कि सर लैंडिंग पेज और वेबसाइट के लिए, थैंक यू दिग्विजय जी आपको। तो लैंडिंग पेज और वेबसाइट के लिए बताइए कि एक डोमेन होस्टिंग से दोनों कैसे चलेगा। एक ही होस्टिंग से, एक ही डोमेन से एक वेबसाइट बना सकते हैं और अनलिमिटेड लैंडिंग पेज बना सकते हैं, अनलिमिटेड। आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है, ये सारी चीजें आपको बताई जाएंगी, 1 to 1 बताई जाएंगी। मेरे सारे वीडियोस आपको अवेलेबल करवा दिए जाएंगे, उन सारे वीडियोस को देख देख के आपको एक एक चीज बारीकी से सीखना है। जो चीज नहीं सीख पाएंगे आप मुझे कॉल करिए, मेरे टीम के एक एक हिस्सा को कॉल करिए, और आप देखेंगे कि आप वहां से सब कुछ सीख लिए हैं, कहीं कोई परेशानी नहीं होने वाली है। तो मैं आप लोग को डीएसए के बारे में बता रहा था कि डीएसए जो आप किसी को लोन दिलाएंगे वहां से पैसे कमाएंगे। तो सबसे पहले मैं ये बताता हूं कि आप लोग किसको इस जमाने में लोन नहीं चाहिए, किसको लोन नहीं चाहिए। सबको लोन चाहिए, सबको लोन चाहिए। तो क्या करना होता है कि लोन लेने के लिए आप किसी के पास जाते हैं, लेकिन अब लोन देने के लिए किसी के पास आपको नहीं जाना है। अब लोन देने के लिए
किसी के, अब लो आपको ऐड लगा देना है और ऐड पे समझिए कि 600 लोग आपके ऐड पर आए, 600 लोग आपके ऐड पर आए। 600 लोग आपके लैंडिंग पेज पे आए और 600 लोगों ने नाम मोबाइल नंबर दिया, सब लोगों ने आपको अपना फाइल भेजा। और फाइल भेजे कितने लोग, सपोज करिए 300 लोगों ने आपको फाइल भेजा, और 300 लोगों में आपने कम से कम से केवल 30 लोगों को लोन दिला दिया। अगर 30 लोगों को लोन दिला दिया तो आपने अगर 5-5 लाख का लोन दिलाया 30 लोगों को, तो ये 1.5 करोड़ रुपया होता है, 1.5 करोड़ रुपीज। और 1.5 करोड़ रुपीज का केवल 2% अगर आप निकालते हैं, 2%, तो लगभग 3 लाख रुपया होता है। ऐसे करना है आप लोगों को डिजिटल मार्केटिंग, ऐसे आप लोग को डिजिटल मार्केटिंग करना है और बहुत पैसे कमाने, अनलिमिटेड मनी अर्न करने हैं। तो आप लोग का टाइम भी मैं ज्यादा ले लिया, लगभग 1.5 घंटे से ज्यादा टाइम ले लिया। आप लोगों ने मेरे साथ इतना टाइम दिया, इतना प्रेजेंस दिया। मुझे उम्मीद है कि आप लोग वाकई आने वाले कल में एक अच्छा डिजिटल मार्केटर बन के निकलेंगे। तो चलिए यहाँ पे मुझे बताइए, कल की क्लास कौन कौन अटेंड कर रहा है? सब लोग मुझे बताएं, कल की क्लास कौन कौन, और कल से पूरा प्रैक्टिकल शुरू हो जाएगा, सारा प्रैक्टिकल कल से शुरू हो जाएगा। कल कितने लोग क्लास में आ रहे हैं? सब लोग आ रहे हैं, सब लोग आ रहे हैं। वेरी गुड सर, वेरी गुड सर, वेरी गुड सर, वेरी गुड सर, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, तो कल आप लोग टाइम से क्लास अटेंड करें और डिजिटल मार्केटिंग को बहुत आसान बनाने का मैं कोशिश करूंगा। जितना मुझसे हो सकेगा उतना मैं आसान बनाऊंगा और आप लोगों को अपने परिवार का हिस्सा बनाऊंगा, ताकि आप लोग हर चीज अच्छे से सीख सकें। आप लोगों ने मुझे इतना टाइम दिया, इसके लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद। और आप जहां कहीं भी रहें, कुछ बेहतर सीखते रहें, कुछ करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, गुड नाइट। किसी का कोई क्वेश्चन है तो कर सकता है 1 मिनट के लिए। किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो कर सकता है, सिर्फ 1 मिनट के लिए। टाइम बहुत ज्यादा हो गया है। गुड नाइट पारस। कल की क्लास भी 7:30 बजे स्टार्ट हो जाएगी सर, कल की क्लास भी 7:30 बजे स्टार्ट हो जाएगी। टोटल सर जब तक आप सीख नहीं लेते तब तक मेरे साथ बने रहेंगे आप। टोटल जब तक आप सीख नहीं लेते तब तक मेरे साथ बने रहेंगे आप। थैंक यू, गुड नाइट, बाय, टेक केयर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक। 15 दिन का कोर्स होता है, 15 दिन का, लेकिन जब तक आप सीख नहीं लेते, जब तक आप सब कुछ समझ नहीं आते, तब तक मैं अपने साथ रखता हूँ लोगों। ऋषि चंद्रा जी, थैंक यू आपको।